तो कहानी की स्टार्टिंग में हम कहानी के मेन कैरेक्टर यूचिरो को देखते हैं, जो कि अपने पेरेंट्स के साथ रहता है। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि उसी के पेरेंट्स अब उसकी जान लेना चाहते हैं और यहाँ पे जो उसके फादर हैं वो हाथ में चाकू ले करके यूचिरो की जान लेना चाहते हैं। यूचिरो ये नज़ारा देख करके डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि वो घर से तुरंत निकल जाएगा और कहीं दूर चला जाएगा, लेकिन जब वो घर के डोर पे पहुंचता है तो वो देखता है कि उसी के दोस्तों की डेड बॉडी वहाँ पे पड़ी हुई है। अब ये नज़ारा देखने के बाद यूचिरो डर भी जाता है और बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तभी अचानक से उसके फादर पीछे से आ जाते हैं और अपने ही बेटे को चाकू मार देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने यूचिरो की जान ले ली है, लेकिन ऐसा होता नहीं। इस हादसे में यूचिरो बच जाता है। फिर आगे चल करके वो एक ऑर्फनेज में चला जाता है, जहाँ पे वो अपनी जान बचा सके और ऊपर से उसको रहने के लिए जगह भी मिल जाए। अब यूचिरो जब पहली बार ऑर्फनेज में आया था तो वो किसी से बात नहीं करता था, ना तो किसी से बात करता और ना ही किसी के साथ दोस्ती करता। लेकिन अचानक से एक लड़का जिसका नाम मीका है वो उसके सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। अब यहाँ पे यूचिरो मीका से दोस्ती नहीं करना चाहता था। ऐसा इसलिए है क्योंकि यूचिरो को लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा अनलकी है, क्योंकि उसने अपने ही दोस्तों को मरते हुए देखा है। तो उसको ऐसा लगता है कि जो भी उसके साथ रहते हैं वो मार दिए जाते हैं। लेकिन मीका लगातार कोशिश करता रहता है यहाँ पे यूचिरो से दोस्ती करने की और फाइनली दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। अब यहाँ पे यूचिरो को लग रहा होता है कि उसकी लाइफ अब बहुत अच्छी चल रही है और सब चीज ठीक है। लेकिन तभी शहर में एक नई बीमारी आ जाती है, जहाँ पे जितने भी लोग 13 साल से जिनकी उम्र ज्यादा है उनकी जान अपने आप जा रही थी और किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। और जब ये बीमारी सब जगह फैल रही थी तभी उसी दौरान कुछ नए लोग वहाँ पे आ जाते हैं। इनको देखने पे ऐसा लग रहा होता है कि नॉर्मल ह्यूमंस हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक वैम्पायर्स का ग्रुप है जो कि इनके शहर में अचानक से आ जाता है। और वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं यूचिरो को, जो कि अपने दोस्तों के साथ मिल करके वापस ऑर्फनेज की तरफ भाग रहे होते हैं। जब वो लोग देख रहे होते हैं कि रास्ते में किस तरीके से काफी सारे लोगों की जान जा रही है। वो लोग ऑर्फनेज पहुंच तो जाते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद इन लोगों को पता चलता है कि इनके जो केयर टेकर है उनकी जान जा चुकी है। और तभी वहाँ पे वो वैम्पायर्स का ग्रुप भी आ जाता है और वो यहाँ के सभी बच्चों को किडनैप करके अपनी जगह पे लेके चले जाते हैं। अब ये लोग इनको 4 साल के लिए एक जगह पे रखेंगे, जहाँ पे इनको खाना पानी दिया जाएगा और उसके साथ ही साथ इनका ब्लड भी निकाला जाएगा। और ये सभी चीजें इन बच्चों के साथ तब तक होती रहेगी जब तक ये लोग 13 साल के नहीं हो जाते। लेकिन यूचिरो को ये जगह अच्छी नहीं लगती, वो यहाँ से निकलना चाहता था। तभी उसकी नजर जाती है 2 वैम्पायर्स पे, जो कि एक लड़के को तंग कर रहे थे। जब यूचिरो जाता है और उन वैम्पायर्स को बोलता है कि उसको छोड़ दो, तो वैम्पायर्स यूचिरो को पकड़ लेते हैं और बाद में बोलते हैं कि हम तुम्हें यहाँ से नीचे से फेंक देंगे। तभी उसी दौरान वहाँ पे मीका भी आ जाता है। वो यहाँ पे यूचिरो की जान बचाने के लिए लगातार वैम्पायर्स को बोल रहा होता है कि उसे जाने दो, उसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन वैम्पायर्स उसकी बात नहीं सुन रहे थे। तभी उसी दौरान वहाँ पे वैम्पायर्स का प्रिंस आ जाता है, जिसको मीका पसंद है, क्योंकि यहाँ पे मीका का जो ब्लड है वो वैम्पायर प्रिंस को बहुत अच्छा लगता है। और इसीलिए वैम्पायर का जो प्रिंस है वो मीका से बोलता है कि आज रात तुम मेरे पैलेस में आओगे। यहाँ पे मीका मान जाता है, लेकिन मीका बोलता है कि इसके बदले में मेरे दोस्त को माफ कर दो। और यहाँ पे वैम्पायर का प्रिंस उसको माफ कर देता है। अब यहाँ पे ना केवल यूचिरो को माफ कर दिया जाता है, बल्कि सभी लोगों को बहुत ही अच्छा खाना दिया जाता है रात में। लेकिन यहाँ पे केवल यूचिरो को पता होता है कि इस खाने के बदले में मीका ने अपना बहुत सारा खून उस प्रिंस को दिया होगा। और जब मीका वापस आता है तो यूचिरो उसको बोलता है कि तुम उसके महल में क्यों गए थे। फिर यहाँ पे मीका बताता है कि मैं केवल अपना खून देने नहीं गया था, मैं कुछ चीजें ढूंढ रहा था ताकि हम किसी तरीके से यहाँ से बच के बाहर निकल सके। और देखो मुझे क्या मिला, एक गन और एक मैप। हो सकता है हम इस मैप के जरिए यहाँ से बाहर निकल सके। अब यूचिरो को ये रास्ता अच्छा लगता है तो वो यहाँ पे बाकी सबको भी उठा देता है और बोलता है कि चलो हमें यहाँ से निकलना होगा। वो लोग बिना किसी की नजरों में आए काफी दूर तक चले आते हैं और जब वो लोग मेन गेट पे पहुंच जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि वो लोग यहाँ से निकल जाएंगे, तभी फेरेड उनके सामने आ जाता है और वो बताता है कि ये सब मेरी चाल थी, क्योंकि मैं पहले तुम लोगों को एक होप देना चाहता था कि तुम लोग यहाँ से बच के बाहर निकल सकते हो, लेकिन उसके बाद मैं फिर तुम्हारी जान लेना चाहता था। और यहाँ पे फिर फेरेड एक बच्ची को अपने हाथ में पकड़ता है और उसका खून पीने लगता है और उसको तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसकी जान न चली जाए। फिर इसके बाद फेरेड एक एक करके सबकी जान ले रहा था। अब यहाँ पे बीच में यूचिरो उस गन को पकड़ता है और लगातार फेरेड की तरफ निशाना लगा रहा होता है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता और फेरेड हर बार उसकी गोलियों से बच जाता है। फिर आखिरी में बचती है अकाने, जिसको यूचिरो पसंद करता था। तो यूचिरो यहाँ पे उसकी जान तो बचाना चाहता था, लेकिन वो बचा नहीं पाता। फिर यहाँ पे मीका को भी गुस्सा आ जाता है और वो गन अपने हाथ में पकड़ लेता है और कोशिश करता है कि वो फेरेड की जान ले ले, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। इसके बाद फेरेड उसका पेट चीर देता है, जिसके बाद मीका की अब धीरे धीरे जान जा रही थी। अब ये चीज देख करके यूचिरो को गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही गन को अपने हाथ में पकड़ लेता है। और इस बार जब वो गोली चलाता है तो उसका निशाना नहीं चूकता और किसी तरीके से वो फेरेड की जान ले लेता है।
अब यहाँ से यूचिरो अकेला भागना नहीं चाहता था, वो मीका को भी अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन मीका उसके लिए मना कर देता है। वो बोलता है कि अगर तुम मुझे अपने साथ लेके जाओगे तो तुम भी पकड़े जा सकते हो, और इसलिए मीका के लगातार बोलने के बाद यूचिरो उसको वहीं पे छोड़ के भाग रहा होता है। अब यूचिरो का मन तो नहीं था, लेकिन उसे ऐसा करना पड़ता है। अब वो लगातार वहां से भाग रहा होता है। फिर भागते भागते जब वो उस जगह से बाहर निकल आता है तो वो देखता है कि उसके सामने पूरी जगह बर्फ से ढकी हुई है और उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी 3 लोग उसके सामने आते हैं और वो लोग बोलते हैं कि लगता है तुम वहां से बच के भाग आए हो, अगर तुम हमारी मदद करोगे तो हम वहां पे तुम्हारा बदला ले सकते हैं, जो भी चीज तुम्हारे साथ हुई है। और उसके बाद यूचिरो यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलता, बल्कि उस आदमी को गले लगा लेता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि काफी साल बीत जाते हैं और यहाँ पे यूचिरो बड़ा हो जाता है। अब यूचिरो एक हंटर बन चुका था और वो उसी आदमी के साथ मिल करके काम कर रहा होता है जिस आदमी ने उसकी जंगल में जान बचाई थी। अब यहाँ पे यूचिरो फिलहाल के लिए एक डीमन से लड़ने वाला है। वो उस डीमन से लड़ भी रहा था, लेकिन अचानक से ये पता चलता है कि उसने एक रूल तोड़ा है। उसने अपने सीनियर्स को नहीं बताया कि वो यहाँ पे किसी डीमन से लड़ने आ रहा है, और इसलिए यहाँ पे यूचिरो को अब सजा मिलती है और उसको एक स्कूल में भेज दिया जाता है। ये स्कूल उन हंटर्स के लिए होता है जो कि रूल तोड़ते हैं। अब यहाँ पे यूचिरो को मजा नहीं आ रहा होता है, तो वो लगातार टीचर के साथ बहस कर रहा होता है और उसको ऐसा लगता है कि वो यहाँ से सस्पेंड हो जाएगा। लेकिन तभी यूचिरो के पीछे जो लड़की बैठी हुई होती है वो उसको बताती है कि देखो यहाँ पे चुपचाप बैठे रहो, क्योंकि अगर तुम्हें सस्पेंड कर दिया गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा, बल्कि तुम्हें कुछ और देर यहाँ पे बैठना होगा। और अगर तुम्हें यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया तो ये सस्पेंशन हटाने के लिए तुम्हें यहाँ पे किसी एक से दोस्ती करनी होगी। इसके बाद हमें फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं यूचिरो को जो कि इन 3 लोगों से बातें कर रहा था। तभी इन तीनों का जो लीडर होता है ग्यूरेन सामने आता है और बोलता है कि मैं एक हंटर हूँ और हमारा काम है डीमंस को मारना, लेकिन अभी के लिए तो हमारी जो लड़ाई है वो ना केवल डीमंस के साथ बल्कि वैम्पायर्स के साथ भी चल रही है। इसलिए यहाँ पे फिर वो यूचिरो को बोलता है कि तुम हमें ज्वाइन कर लो, और यूचिरो उसकी बात मान लेता है। फिर हम देखते हैं करंट का सीन, जहाँ पे यूचिरो बैठे बैठे यही सोच रहा होता है कि ग्यूरेन एक नंबर का झूठा है। उसने बोला था कि मैं काफी सारे वैम्पायर्स को मारूंगा, लेकिन अब तक मैंने किसी भी वैम्पायर की जान नहीं ली है, और ऊपर से मुझे यहाँ पे स्कूल में बैठ करके एक फालतू लेक्चर सुनना पड़ रहा है। तभी शिनोआ उसको बताती है कि अगर तुम्हें इस सस्पेंशन से बाहर निकलना है तो तुम्हें यहाँ पे किसी से दोस्ती करनी होगी। लेकिन यहाँ पे यूचिरो बोलता है कि ग्यूरेन को जाकर के बता दो कि मैं यहाँ पे किसी से दोस्ती करने नहीं आया हूँ, मुझे वैम्पायर्स को मारना है। तब शिनोआ उसको एक लेटर देती है जो कि ग्यूरेन का होता है, और यहाँ पे ग्यूरेन लिखता है कि तुम्हें किसी से दोस्ती करनी होगी, तभी तुम आगे चल के वैम्पायर्स को मार पाओगे। फिर इसके बाद जब दोनों घर जा रहे होते हैं तभी यहाँ पे यूचिरो देखता है कि उसी का क्लास का जो एक लड़का है जिसका नाम यूची है वो कुछ लोगों से पिट रहा है। तब यहाँ पे यूचिरो जाता है उसकी जान बचाने के लिए, लेकिन तभी शिनोआ बताती है कि अगर तुमने बीच में जाके लड़ाई की तो ये रूल को तोड़ना होगा। और ये सुनने के बाद यूचिरो यहाँ पे कुछ भी कर नहीं पाता और वो भी पिट जाता है। फिर बाद में जब वो तीनों एक साथ जा रहे होते हैं तब यहाँ पे यूचिरो उसको बोलता है कि तुम वहाँ पे किस लिए पिट रहे थे। तब यहाँ पे यूची बताता है कि मेरी एक बहन थी जिसको वैम्पायर्स ने खत्म कर दिया, और मैं भी खुद वैम्पायर हंटर बनना चाहता हूँ और डीमन हंटर भी बनना चाहता हूँ, लेकिन वो लोग ऐसा समझते हैं कि मैं बहुत कमजोर हूँ, इसलिए वो लोग मुझे मार रहे थे। और फिर यूचिरो बोलता है कि देखो उनकी बात तो सही है, तुम हो तो कमजोर, लेकिन तभी उन्हें एक धमाके की आवाज सुनाई देती है, और जिसके बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया जाता है ये बोल करके कि एक वैम्पायर उनके इलाके में घुस आया है। अब ये बात सुनते ही यूचिरो को एक मौका मिल जाता है। उसको ऐसा लगता है कि अगर उसने इस वैम्पायर की जान ले ली तो वो साबित कर सकता है कि वो एक अच्छा वैम्पायर हंटर आगे चल करके बन पाएगा। इसलिए वो अपने लॉकर में से कुछ सामान निकालता है जो उसने छुपा के रखा था। फिर काफी देर ढूंढने के बाद उसे एक क्लासरूम में एक वैम्पायर मिलती है जो कि दूसरी लड़की का खून पीने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पे यूचिरो अपनी तलवार की मदद से उस वैम्पायर को ऐसा करने से रोक देता है, और इसके बाद दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे यूचिरो बहुत ही अच्छी टक्कर दे रहा होता है इस वैम्पायर को, लेकिन इसका ज्यादा फायदा नहीं हो पाता क्योंकि वैम्पायर जो है लगातार अपने आप को हील कर रही होती है अपनी पावर की मदद से। फिर यूचिरो इसके बाद उस वैम्पायर का एक हाथ भी काट देता है, लेकिन वो वैम्पायर अपनी पावर की मदद से फिर से एक नया हाथ उगा देती है। अब ये चीज देखते हुए वैम्पायर समझ जाती है कि अगर वो ज्यादा लड़ेगी तो हो सकता है उसकी पावर खत्म हो जाए, और ऐसा दिख भी रहा होता है। उस वैम्पायर की जो पावर होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, इसलिए उसको खून चाहिए, और वो खून पीने के लिए फिर से उस लड़की के पास जा रही होती है उस पर अटैक करने के लिए। तभी वहाँ पे यूची आ जाता है और उस वैम्पायर को ऐसा करने से रोक देता है। अब यहाँ पे जो वैम्पायर होती है वो हमला करने वाली होती है यूची पे, लेकिन तब यूचिरो बीच में आ जाता है और यहाँ पे यूची की जान बचाता है। लेकिन इन सभी चीजों से वैम्पायर बहुत ज्यादा थक जाती है और उसको गुस्सा आने लगता है। फिर वो यूचिरो को ले करके अपने साथ खिड़की से कूद जाती है नीचे,
नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे यूचिरो बोलता है कि मैंने जो अपनी तलवार है वो तुम्हारे सीने के आर पार कर दी है, लेकिन इससे वैम्पायर को कुछ नहीं होता। और वो बताती है कि मुझे तुम नहीं मार सकते क्योंकि मैं इमॉर्टल हूँ। और यहाँ पे वो यूचिरो की जान लेने वाली होती है कि लेकिन तभी वहाँ पे गुरेन आ जाता है और फिर गुरेन अपनी तलवार की मदद से उस वैम्पायर पे हमला करता है और उसकी जान ले लेता है। ऐसा गुरेन इसलिए कर पाता है क्योंकि गुरेन के पास एक स्पेशल तलवार है। फिर यूचिरो उसको बोलता है कि अब मुझे यहाँ से ले चलो और मुझे एक वैम्पायर हंटर बनाओ, लेकिन गुरेन ऐसा करने से मना कर देता है। वो बोलता है कि पहले तुम्हें एक दोस्त बनाना होगा तभी तुम यहाँ से जा पाओगे। और उसी दौरान हम देखते हैं यूची को, जो कि वहाँ पे दौड़ते हुए आता है और यूचिरो के ऊपर कूद जाता है, जिससे कि यूचिरो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। और तभी सुनोवा वहाँ पे आती है और वो गुरेन से बोलती है कि चिंता मत करो, यूचिरो का एक दोस्त बन चुका है, अब तुम्हें भी अपना प्रॉमिस निभाना होगा और उसको यहाँ से लेके जाना होगा। फिर अगले सीन में जब यूचिरो हॉस्पिटल में लेटा हुआ होता है तब यहाँ पे सुनोवा उसको बताती है कि तुम्हें मून डीमन आर्मी में शामिल कर लिया गया है और यहाँ पे यूची भी तुम्हारे साथ आएगा तुम्हारा दोस्त बन के। फिर इसके बाद हम देखते हैं यूचिरो को, जो कि स्कूल में होता है। और यहाँ पे जब वो टेरेस के ऊपर आता है तब वो लड़की जिसकी उसने जान बचाई थी वो वहाँ पे आकर के उसे एक लेटर देती है। अब इससे पहले कि यूचिरो उस लेटर को पढ़ता वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। अब ये सभी चीज सुनोवा देख लेती है और यहाँ पे वो यूचिरो को चिढ़ाने लगती है। यूचिरो उसको बोलता है कि ये सब छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि मैं अभी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जबकि मैंने तो डीमन आर्मी को ज्वाइन कर लिया। सुनोवा बताती है कि अभी तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई है, तुम्हें और भी काफी सारी चीजें हैं जो सीखनी बची हैं तुम्हारे लिए। इसके अलावा तुम्हें एक चाबी दी जाएगी। दिखने में तो ये चीज चाबी की तरह है, लेकिन ये एक डीमन है और यही डीमन तुम्हारे लिए एक वेपन में बदल जाएगा जिसकी मदद से तुम वैम्पायर से लड़ पाओगे। अब यहाँ पे यूचिरो सोचता है कि वो सुनोवा को हरा देगा ताकि उसका वेपन ले सके, लेकिन यहाँ पे सुनोवा बताती है कि पहली बात तो कि तुम मेरा वेपन नहीं ले सकते और हम में से हर किसी को उसका खुद का वेपन दिया जाता है एक बार जब वो क्वालिफाई कर जाता है और इन्हीं वेपन्स की मदद से आगे चल करके तुम वैम्पायर से लड़ोगे। लेकिन यहाँ पे यूचिरो फिर भी उससे लड़ रहा होता है ताकि वो देख सके कि सुनोवा के अंदर कितनी पावर है। और जब सुनोवा उसको हरा देती है तब उसको समझ में आता है कि सुनोवा बहुत ज्यादा पावरफुल है। फिर इसके बाद जब ये लोग कॉरिडोर में घूम रहे होते हैं तभी यहाँ पे उनकी मुलाकात यामानाका से होती है। ये वही लड़का है जो कि चिढ़ा रहा था और मार रहा था यूची को बहुत पहले। तब यहाँ पे यामानाका बताता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए क्योंकि हमारा एक जो दोस्त है वो फॉरबिडन चेंबर में चला गया है। और ये बात सुनते ही यहाँ पे सुनोवा बताती है यूचिरो को कि ये वही जगह है जहाँ पे वैम्पायर्स को मारने की ट्रेनिंग दी जाती है। ना केवल ये बल्कि यहाँ पे काफी सारे डीमन भी रहते हैं और इन्हीं डीमंस को जब तुम हरा देते हो तब इन्हीं की पावर एक वेपन के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दी जाती है, जिसके बाद वो वेपन की मदद से तुम वैम्पायर्स को मार सकते हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी हमें वहाँ पे जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे वही व्यक्ति जा सकता है जो कि डीमंस की पावर को कंट्रोल कर सकता है और अगर हम लोग वहाँ पे गए तो हो सकता है डीमन हम पे हावी हो जाएं। लेकिन यूचिरो किसी की कोई बात नहीं सुनता और उस चेंबर के अंदर चला जाता है। वो वहाँ पे जैसे जाता है तो देखता है कि यामानाका का जो तीसरा साथी है उसके ऊपर डीमन ऑलरेडी हावी हो गए हैं और उसके पास जो हथियार है उसके अंदर डीमन की पावर है। तब यहाँ पे यूचिरो सोचता है कि वो इसको हरा देगा और उसके वेपन को अपना बना लेगा, लेकिन यहाँ पे सुनोवा उसको ऐसा करने से मना करती है। वो बोलती है कि तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो इसलिए ऐसा मत करो। लेकिन यहाँ पे यूचिरो उसकी कोई बात नहीं सुनता और सीधा चला जाता है उसकी तरफ। फिर वो उसको धक्का दे करके उसके हथियार को पकड़ लेता है। फिर वो जैसे उसके हथियार को पकड़ता है वो अपने पास्ट में आ जाता है और वो देखता है कि वहाँ पे मीका और उसके बाकी सभी दोस्त बैठे हुए हैं। वहाँ पे मीका बताता है कि मेरे पास एक ऐसा प्लान है और यहाँ पे मैं तुम्हें एक ऐसी पावर दे सकता हूँ जिसकी मदद से तुम वैम्पायर्स को मार सकते हो। लेकिन यहाँ पे यूचिरो समझ जाता है कि ये सभी चीजें डीमन उसको दिखा रहा है ताकि डीमन उस पर हावी हो सके। लेकिन यहाँ पे यूचिरो उसको ऐसा करने नहीं देता और उसके रिलियम को तोड़ करके बाहर आ जाता है। और इसके बाद जब यूचिरो को होश आता है तब वो पूछता है कि क्या मैं इस वेपन को रख सकता हूँ। यहाँ पे सुनोवा मना कर देती है और बोलती है कि तुम्हें गुरेन से पूछना होगा क्योंकि यहाँ पे गुरेन है जो कि सबको एलोकेट करता है उनका वेपन। यूचिरो बोलता है कि ठीक है मैं इस वेपन को तो नहीं लूंगा लेकिन मैं यहाँ पे आकर के ट्रेनिंग तो कर ही सकता हूँ क्योंकि मैंने साबित कर दिया कि मैं स्ट्रांग हूँ। अब इसके बाद हम देखते हैं एक नए शहर को जहाँ पे कुछ डीमंस कुछ इंसानों के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। तब हम यहाँ पे देखते हैं मीका को जो अपने साथियों के साथ वहाँ पे आता है और वो भी एक वैम्पायर बन चुका है और वहाँ पे वो सभी डीमंस को मार गिराता है। और फिर उसके बाद वो सभी लोगों से बोलता है कि हम लोग आपकी प्रोटेक्शन करेंगे इन डीमंस से, लेकिन आपको हमें अपना खून देना होगा। और यहाँ पे लोग मान जाते हैं। तब एक छोटी लड़की मीका के पास आती है और उसको बोलती है कि तुम मेरा खून पी सकते हो। फिर उस बच्ची को देखने के बाद मीका को अपने दोस्तों की याद आ रही होती है। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब मीका मरने वाला था। तब वहाँ पे क्रूल आ जाती है। अब देखा जाए तो ये सभी वैम्पायर्स की प्रिंसेस मानी जाती है और यहाँ पे वो आ जाने के बाद बोलती है कि मुझे मीका जिंदा चाहिए और यहाँ पे वो अपना ब्लड दे देती है मीका को, जिसके बाद मीका भी एक वैम्पायर में बदल जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे यूचिरो को जो अपनी क्लास में जा रहा था, तभी उसकी मुलाकात होती है किमी जुकी से, जिससे वो टकरा जाता है और
यहाँ पे किमीजुकी इतना ज्यादा गुस्से में होता है कि वो एक पंच मार देता है यूचिरो को, लेकिन यहाँ पे यूचिरो उसको कुछ भी नहीं बोलता और चुपचाप चला जाता है। फिर जब वो अपनी क्लास में पहुंचता है तो आज की क्लास उसको पता चलता है कि गुरेन लेने वाला है, और यहाँ पे जब वो अपनी सीट पे बैठने वाला था तो वो देखता है कि किमीजुकी ऑलरेडी वहाँ पे बैठा हुआ है। फिर उसकी लड़ाई इस बार किमीजुकी के साथ हो जाती है। वो दोनों क्लास में ही लड़ने लगते हैं, लेकिन गुरेन को आ जाता है गुस्सा और वो उन दोनों को पीट करके दूर कर देता है और बोलता है कि क्लास में आज के बाद मत लड़ना, नहीं तो इससे भी बुरी हालत बना दूंगा। फिर इसके बाद इन लोगों को इनका पहला टास्क दिया जाता है, जहाँ पे इंस्ट्रक्टर बताती है कि आज तुम लोगों को 2 की टीम बनानी है और उसके बाद तुम्हें रोबोटिक डीमन मॉन्स्टर को हरा के दिखाना है। अब यहाँ पे यूचिरो सोच ही रहा होता है कि उसको किसके साथ टीम अप करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो सिनोवा होती है उसने पहले ही यूची को चुन लिया होता है अपनी टीम मेंबर के तौर पे। अब यहाँ पे यूचिरो अकेला नहीं बचता, उसके साथ बचता है किमीजुकी और उसको मजबूरन में उसी के साथ टीम बनानी पड़ती है। अब यहाँ पे जब दोनों लड़ ही रहे होते हैं मॉन्स्टर से तो किमीजुकी को पता चलता है कि उसकी जो बहन है वो बहुत ज्यादा बीमार है और हॉस्पिटल में है, लेकिन यहाँ पे किमीजुकी उससे मिलने नहीं चाहता, बल्कि वो लगातार मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। फिर यूचिरो को आ जाता है गुस्सा और उसको एक पंच मारता है और बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें अपनी बहन से मिलने जाना चाहिए। और जब वो हॉस्पिटल पहुंचता है तो डॉक्टर बताते हैं कि अभी के लिए तुम्हारी बहन ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जो वायरस है वो उसकी बॉडी में फैलता जा रहा है। और वहीं पे दूसरी तरफ आज पूरे दिन किमीजुकी को और यूचिरो को एक साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि यही उनका टास्क है, और इस टास्क को कम्प्लीट करने के दौरान उन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। और फिर जब दोनों अलग हो जाते हैं तब यहाँ पे यूचिरो तुरंत ही गुरेन के पास चला जाता है और उस पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। वो बोलता है कि मुझे कब मेरा वेपन मिलेगा, मुझे भी वैम्पायर्स को मारना है। गुरेन बोलता है कि मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें भी तुम्हारा वेपन दे दूंगा, लेकिन गुरेन जब वहाँ पे जा रहा होता है वहाँ से अपनी क्लास की तरफ, तब वो एक जोरदार किक मारता है यूचिरो को, जिसके बाद यूचिरो वहीं पे बेहोश हो जाता है। फिर इसके बाद जब यूचिरो सिनोवा से मिलने जाता है तो सिनोवा को सारी बात बताता है, और यहाँ पे सिनोवा बोलती है कि चिंता मत करो, गुरेन अपना वादा कभी नहीं तोड़ता, अगर उसने बोला है कि वो तुम्हें वेपन देगा तो जरूर दे देगा। और इसके बाद जब गुरेन अपनी क्लास में वापस आता है तो सबसे पहले यूचिरो उसको बोलता है कि मुझे मेरा वेपन चाहिए, लेकिन यहाँ पे किमीजुकी भी बोलता है कि मुझे भी मेरे लिए एक वेपन चाहिए। गुरेन बोलता है कि ठीक है, मैं तुम दोनों को वेपन दे दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक टेस्ट देना पड़ेगा। और यहाँ पे गुरेन इससे पहले कि इन लोगों को टेस्ट देने के लिए ले जाता, वो सबसे पहले तो अपनी तलवार निकालता है और उसके अंदर की जो डीमन पावर होती है उसको एक्टिवेट कर देता है। अब ऐसा गुरेन जानबूझ के करता है क्योंकि वो देखना चाहता था कि यहाँ पे कितने सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास इतनी क्षमता है कि वो डीमन की पावर को झेल सके, और जो बच्चे अभी ऐसा कर पाएंगे केवल उन्हीं को वेपन दिए जाएंगे। यहाँ पे सबसे चौंकाने वाला नाम जो होता है वो यूची का होता है। अब यूची तो देखा जाए तो लड़ाई में बहुत कमजोर है, लेकिन यहाँ पे वो डीमन की पावर को झेल जाता है। फिर इसके बाद गुरेन उन सभी को लेके जा रहा होता है उनके अगले टेस्ट के लिए। अब यहाँ पे रास्ते में गुरेन बोलता है यूची से कि देखो तुम हो तो बहुत कमजोर, लेकिन तुम्हें अपनी लड़ाई पे ध्यान देना होगा, क्योंकि मैंने देखा है कि तुम डीमन की पावर को तो झेल गए थे और डीमन के वश में नहीं आए, लेकिन तुम्हें अपनी लड़ाई भी इम्प्रूव करनी होगी अगर तुम्हें वेपन चाहिए। अब ये लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे इन्हें अपना अगला टेस्ट देना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि काफी सारे डीमन हेड जो वॉल पे लगे हुए हैं। यहाँ पे गुरेन उन लोगों को बोलता है कि अपना टेस्ट बहुत ही आराम से करना और कोई गलती मत करना, क्योंकि यहाँ पे कोई भी गलती की तो तुम डीमन के वश में हो जाओगे। अब टेस्ट देने के लिए सबसे पहली बारी आती है यूचिरो की। अब जब यूचिरो एक डीमन के सामने खड़ा होता है तो यहाँ पे डीमन उसको बोलता है कि मैं तुम्हें अपनी सारी पावर दे दूंगा, लेकिन सबसे पहले तुम्हें मेरे वश में आना होगा। अब यूचिरो इसके लिए मना कर देता है। फिर दूसरे स्टेप में यहाँ पे डीमन यूचिरो को बांध देती है अपनी पावर के अंदर और बाद में उसे ले जाती है एक सपने के अंदर, और उस सपने में वो देखता है कि उसी के बचपन के दोस्त हैं। वो सब लोग उसको बोल रहे होते हैं कि डीमन को अपने ऊपर हावी होने दो, जिसके बाद तुम्हें पावर मिल जाएगी और फिर तुम वैम्पायर को खत्म कर देना, लेकिन यूचिरो इससे भी बाहर आ जाता है। और आखिरी में फिर वो डीमंस खुद सामने आ जाती है यूचिरो की, और यहाँ पे वो बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हें अपनी पावर देने के लिए अब तैयार हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, तुम जब भी किसी वैम्पायर को देखोगे तो तुम्हें उसे खत्म करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो मैं तुम्हारी बॉडी के ऊपर कंट्रोल पा लूंगी। अब यहाँ पे यूचिरो इसके लिए हाँ कर देता है। वो एक बार भी इसके बारे में नहीं सोचता, क्योंकि यूचिरो को ऑलरेडी वैम्पायर्स को खत्म करना है। फिर इसके बाद जब उसको होश आता है तो वो देखता है किमीजुकी को, जिसने ऑलरेडी अपने डीमन को कंट्रोल कर लिया है और उसके पास भी एक वेपन आ गया है। लेकिन वहीं पे सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही होती है यूची को, क्योंकि यहाँ पे यूची ड्रीम में देख रहा होता है अपनी बहन को, और वो अपनी बहन से जब बातें कर रहा होता है तो उसकी बहन बोलती है कि तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, इसलिए एक काम करो, डीमन को अपनी बॉडी दे दो, जिसके बाद तुम पावरफुल बन जाओगे और वैम्पायर्स को खत्म कर सकते हो। और यहाँ पे क्योंकि यूची कमजोर है तो वो उसके लिए मान जाता है, जिसके बाद डीमन उसकी बॉडी को कंट्रोल करने लगती है और यहाँ पे वो हमला कर देती है उन्हीं के दोस्तों पे। अब यहाँ पे होता यूं है कि गुरेन तुरंत ही बोलता है कि डीमन ने उसकी बॉडी को कब्जा कर लिया है, इसलिए हमें उसकी जान लेनी होगी। लेकिन यहाँ पे यूचिरो उसके लिए तैयार नहीं होता, तो यहाँ पे यूचिरो सबसे पहले तो अपना हथियार उठाता है और यूची के सामने चला जाता है, लेकिन बाद में अपना हथियार
हथियार फेंक देता है और यूची को सारी पास्ट की बातें याद दिलाता है कि कैसे हम दोनों दोस्त बने थे। अब ये सारी बातें सुन लेने के बाद यूची फिर अपने अंदर के डीमन से लड़ता है और फाइनली उस पर कंट्रोल पा लेता है। और उसके बाद वो सबसे पहले तो यूचिरो को गले लगाता है और उससे माफी मांगता है और इसी के साथ सभी लोगों को उनका वेपन मिल गया था। लेकिन यहाँ पे गुरुंग आता है और तुरंत ही एक किक मारता है यूचिरो को और बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए अपना हथियार कभी मत फेंकना। और दूसरा तुम यूची, चाहे कुछ भी हो जाए अगर तुम्हें वैम्पायर से लड़ना है तो अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। तुम अगर डीमन के वश में बार बार आते रहोगे तो इससे तुम्हारा ही नुकसान होगा। और ऊपर से एक बात याद रखना, वैम्पायर को खत्म करना है तो स्ट्रांग तो बनना ही होगा। और फिर इसके बाद गुरुंग बोलता है कि अभी पास के शहर में ही कुछ वैम्पायर्स देखे गए थे, इसलिए तुम लोगों को भी वहाँ पे भेजा जाएगा। अब यहाँ पे जब सब लोग जा रहे होते हैं वैम्पायर्स के सिटी में, तब यहाँ पे यूचिरो पूछता है सुनोवा से कि तुम बार बार मेरा पीछा क्यों करती हो। सुनोवा बताती है कि तुम बार बार वैम्पायर्स को मारने पे तुले रहते हो, इसलिए अथॉरिटीज ने मुझे कहा है कि तुम पे नजर रखने के लिए। और ये लोग जब वहाँ पे पहुंच जाते हैं तब वहाँ पे गुरुंग भी आता है। वो बताता है कि आज से मित्सुआ भी तुम्हारे साथ इस टीम में शामिल होगी। अब यहाँ पे मित्सुआ को थोड़ा गुस्सा आ जाता है क्योंकि इस टीम की जो लीडर है वो सुनोवा होने वाली है और ये चीज उसको अच्छी नहीं लगती, इसलिए मित्सुआ यहाँ पे सुनोवा से लड़ने लगती है उसकी पावर देखने के लिए। तभी बीच में गुरुंग आता है और उन दोनों को रोकता है और बोलता है कि अगली बार अगर तुम आपस में लड़े तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर इसके बाद गुरुंग मित्सुआ को सबसे इंट्रोड्यूस करवा रहा होता है। तभी मित्सुआ हमला कर देती है यहाँ पे यूचिरो पे और यूचिरो उसको बोलता है कि तुमने मुझ पे हमला क्यों किया। तब यहाँ पे मित्सुआ बताती है कि मैं तो तुम्हारा रिफ्लेक्स एक्शन देखना चाह रही थी। फिर इसके बाद गुरुंग बोलता है कि ये सब छोड़ो, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी के लिए हम यहाँ पे किसी भी वैम्पायर को मारने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे जितने भी ह्यूमंस हैं जो यहाँ पे फंसे हुए हैं उनको बचाने आए हैं। इसलिए याद रखना जब तक मैं ना बोलूँ तब तक किसी वैम्पायर पे हमला मत करना। लेकिन तभी तुम किसी वैम्पायर की जान ले सकते हो जब तुम्हारी जान पे बना है, यानी कि अगर तुम अपने आप को किसी मुसीबत में पाते हो तभी तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन तब तक के लिए चुपचाप चलना और किसी की नजरों में मत आना। फिर वहां से जब वो लोग कुछ दूर आगे चले आते हैं तब यहाँ पे मित्सुआ उन सबसे बोलती है कि अब हम लोग वैम्पायर के टेरिटरी में आ चुके हैं और हो सकता है उन सभी लोगों ने मिल करके हम पे नजर बनाए रखी हो, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए अपनी आंखें खुली रखना। और तभी यूचिरो का ध्यान जाता है एक लड़की के ऊपर जो भाग रही होती है और उसके पीछे एक मॉन्स्टर होता है। अब यूचिरो चाहता था उस लड़की की मदद करना, लेकिन यहाँ पे मित्सुआ उसे ऐसा करने से रोक देती है। वो बोलती है कि वैम्पायर की एक चाल हो सकती है, इसलिए अभी हम मदद करने नहीं जाएंगे। और इतना सुनने के बाद यूचिरो कुछ देर तो वहीं पे खड़ा रहता है, लेकिन जब वो देखता है कि लड़की अब बहुत बुरी तरह से फंस चुकी है और उसकी जान जा सकती है उस मॉन्स्टर के द्वारा, तो वो मदद करने के लिए आगे आ जाता है और तुरंत ही जा करके मॉन्स्टर से लड़ने लगता है। और इन दोनों की लड़ाई में यूचिरो यहाँ पे उसका एक हाथ काट देता है मॉन्स्टर का। अब इतने देर में हम देखते हैं कि मित्सुआ भी पीछे से आ जाती है और उस मॉन्स्टर से लड़ने लगती है और वो दोनों मिल करके उस मॉन्स्टर को पीछे धकेल देते हैं। लेकिन जिसका डर था वही हुआ। यहाँ पे मित्सुआ को लग रहा था कि एक चाल हो सकती है और ये वैम्पायर्स की एक चाल भी होती है। यहाँ पे 3 वैम्पायर्स होते हैं जो इन सबको छुपके से देख रहे थे और अचानक से वो लोग इन पे हमला करने के लिए आ जाते हैं और ये तीनों वैम्पायर मिल करके यूचिरो को अपना टारगेट बनाते हैं। अब यहाँ पे यूचिरो जब इन तीनों से अकेले लड़ रहा था तो हम देखते हैं कि उसकी डीमन पावर एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी मदद से वो पावरफुल तो बन जाता है, लेकिन उसके शरीर पे कुछ निशान बन रहे थे। और वहीं पे हम देखते हैं कि मित्सुआ बाकी टीम मेंबर्स के साथ मिल करके उस मॉन्स्टर को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं यूचिरो को जो अभी भी उन वैम्पायर से लड़ रहा था, उसकी पावर अब इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वैम्पायर्स को भी ऐसा लग रहा होता है कि वो लोग नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि उन लोगों ने देखा है कि किस तरीके से यूचिरो की जो डीमन पावर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है और अगर वो लगातार यूचिरो से लड़ते रहेंगे तो हो सकता है वो खत्म भी हो जाए, क्योंकि यहाँ पे यूचिरो बार बार उनको अपनी पावर दिखा भी रहा था और ये साबित कर रहा था कि वो उनसे पावरफुल है। और तभी वो तीनों वैम्पायर्स वहां से भागने लगते हैं। अब यहाँ पे यूचिरो भी उनके पीछे जाने वाला था, लेकिन मित्सुआ ऐसा करने से उसे मना कर देती है। तभी सुनोवा बताती है कि हमें उनके पीछे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो वैम्पायर्स हो सकता है अपने बाकी साथियों को भी लेकर के आ जाएं। और यही कारण था कि रात होने की वजह से ये लोग अपने बेस कैंप में वापस लौट आते हैं। यहाँ पे आने के बाद वो लड़की यहाँ पे थैंक यू बोलती है यूचिरो को और बोलती है कि तुमने मेरी आज जान बचा ली। अब यहाँ पे मित्सुआ बोलती है कि चिंता मत करो, यहाँ पे तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और उस लड़की के वहां से चले जाने के बाद यहाँ पे मित्सुआ डांटने लगती है यूचिरो को और बोलती है कि आज तुम्हारी वजह से हमारी पूरी टीम की जान खतरे में आ गई थी, लेकिन याद रखना अगली बार से मैं जो भी बोलूं उस ऑर्डर को पूरी तरह से फॉलो करना। और यहाँ पे मित्सुआ छोड़ देती है यूचिरो का पीछा और यूचिरो को माफ कर देती है। ऐसा वो इसलिए करती है क्योंकि यहाँ पे उस छोटी बच्ची की जान भी केवल यूचिरो की वजह से ही बच पाई थी। और बाद में जब वो लोग उस बच्ची से वापस से मिलते हैं तो वहाँ पे वो बच्ची बताती है कि उन वैम्पायर्स का जो हाइड आउट है वो रेलवे स्टेशन के पास में है और अगले ही दिन ये सभी लोग वहाँ पे चले जाते हैं। अब वहाँ पे आ जाने के बाद इन्हें बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे वैम्पायर्स इन्हें मिल सकते हैं। वहाँ पे आने के बाद ये लोग देखते हैं कि वहाँ पे काफी सारे बच्चे हैं जिनका खून निकाला जा रहा है, लेकिन अभी तो यहाँ पे कोई भी वैम्पायर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी बच्चा यहाँ से नहीं भागता। तो इसका कारण ये है कि वैम्पायर्स इनसे वादा करते हैं कि अगर तुम हमें अपना खून देते रहोगे तो हम तुम्हारी जो प्रोटेक्शन है वो डीमंस या फिर मॉन्स्टर से करते रहेंगे। ये लोग जैसे ही कुछ दूर और जाते हैं तब इन्हें एक वैम्पायर दिखता है। यहाँ पे
मित्सुओ सबको बोलती है कि सब लोग सावधान रहना और कोई भी तब तक उस वैम्पायर के पास नहीं जाएगा जब तक वो वैम्पायर हमें देख ना ले। लेकिन यहाँ पे यूचिरो यहाँ पे मित्सुओ की कोई बात नहीं मानता और चला जाता है वैम्पायर से लड़ने के लिए। वो तुरंत ही उस वैम्पायर को खत्म भी कर देता है। तब मित्सुओ उसके पास आकर के बोलती है कि तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी, और यहाँ पे मित्सुओ उस पर गुस्सा कर रही थी। लेकिन तभी यूचिरो मित्सुओ के हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींच लेता है। ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि एक वैम्पायर उसके पीछे छुपा हुआ था जो उस पर हमला करने वाला था। लेकिन यूचिरो ने सही समय पे मित्सुओ की जान बचा ली और बाद में उस वैम्पायर को खत्म कर दिया। लेकिन देखते ही देखते वहाँ पे और भी वैम्पायर्स आ जाते हैं और वहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ वैम्पायर्स उनके पीछे से आ जाते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पे ये वैम्पायर्स इन सभी लोगों को बताते हैं कि जो बच्ची तुम्हारे कब्जे में है एक्चुअली में हमने ही उसे तुम्हारे पास भेजा था ताकि तुम लोग हमारे पास आ जाओ और हमारे प्लान में फंस जाओ। हमने उस बच्चे से कहा था कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हारे पेरेंट्स की जान ले लेंगे। और यहाँ पे जो वैम्पायर्स का जो अभी लीडर है वो उसने मित्सुओ को अपने हाथों में पकड़ लिया था। लेकिन तब तक जो बाकी की टीम होती है वो वैम्पायर से लड़ रही होती है और वो लोग धीरे धीरे करके एक एक वैम्पायर को खत्म कर रहे होते हैं। और इसके बाद वो लोग फिर वैम्पायर्स के जो लीडर है उस पर हमला करते हैं और यहाँ पे मित्सुओ की जान बचा लेते हैं और उसके बाद लीडर की भी जान ले लेते हैं। लेकिन वहाँ पे कुछ और भी वैम्पायर्स आ जाते हैं और ये लोग फिर उनसे भी लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और ये जो लड़ाई है इनकी ये शाम तक चलती है जहाँ पे यूचिरो और उसका ग्रुप जीत जाता है वैम्पायर से। और उसके बाद वहाँ पर जितने भी बच्चे थे उनको भी बचा लिया जाता है। और उसके बाद ये लड़की जिसने इन सबसे झूठ बोला था वो यहाँ पे यूचिरो के पास आती है और बोलती है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुमसे झूठ बोला था। लेकिन यहाँ पे यूचिरो बोलता है कोई बात नहीं, ये तुमने अपनी फैमिली को बचाने के लिए किया था। इसके बाद मित्सुओ भी यहाँ पे यूचिरो के पास आती है और बोलती है कि तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने मेरी जान बचाई। फिर अगले दिन किमीजुकी को एक कार मिलती है और यहाँ पे यूचिरो बोलता है क्या तुम्हें ड्राइविंग आती है। लेकिन किमीजुकी बोलता है नहीं मुझे तो ड्राइविंग नहीं आती, लेकिन मैंने किसी तरीके से ये कार ठीक कर दिया है जिसकी मदद से हम एक कैंप से दूसरे कैंप जा सकते हैं। और फिर ये लोग कार में बैठ करके जब दूसरे कैंप जा रहे होते हैं तभी इनके सामने एक वैम्पायर आ जाता है जो कि बहुत ही हाई लेवल का वैम्पायर है। लेकिन उसके सामने आते ही इनकी गाड़ी खराब हो जाती है और गाड़ी रुक नहीं रही थी तो ये लोग गाड़ी से कूद जाते हैं और यहाँ पे गाड़ी टकराती है उस वैम्पायर से। लेकिन वैम्पायर को कुछ नहीं होता और वो वहाँ पे उनकी जो कार होती है उन्हीं की तरफ फेंक देता है। इसके बाद ये लोग मिल करके उस वैम्पायर से लड़ने लगते हैं जहाँ पे यूचिरो सबसे पहले तो उसकी जो तलवार है उसको उससे दूर कर देता है। और ये लोग क्योंकि मिल करके लड़ रहे थे तो इनको लगता है कि ये लोग इस वैम्पायर को हरा देंगे। लेकिन तभी वहाँ पे दो नए वैम्पायर और आ जाते हैं और ये लोग मिल करके फिर हमला करने वाले होते हैं यूचिरो के ग्रुप के ऊपर। तभी यहाँ पे यूचिरो डर जाता है और वो अपने साथियों से बोलता है कि हमें यहाँ से भागना होगा नहीं तो हम मार दिए जाएंगे। अब यहाँ पे सुनोआ उससे बोलती है कि कोई फायदा नहीं है, हमें इनसे लड़ना ही होगा क्योंकि अगर हमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो ये वैम्पायर हमारे पीछे आएंगे और हमारी जान लेने की कोशिश करेंगे, इसलिए हमें लड़ना होगा। अब यहाँ पे ये लोग मिल करके लड़ने को तैयार थे इन वैम्पायर से। लेकिन तभी जो नए वैम्पायर आए थे वो उस पुराने वाले वैम्पायर से बोलते हैं कि हमें जाना होगा क्योंकि हमारे जो मेन लीडर है वो हमें बुला रहे हैं। अब ये लोग यहाँ से जब जाने को तैयार थे तभी एक वैम्पायर यहाँ पे यूचिरो के पीछे आता है और वो बोलता है कि हम अपनी लड़ाई फिर कभी कंटिन्यू करेंगे। और इतना बोल देने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब उनके वहाँ से चले जाने के बाद सुनोआ बोलती है कि चलो हमारी जान बच गई। लेकिन यहाँ पे यूचिरो इस बात से खुश नहीं था। वो बोलता है कि वो वैम्पायर हमारे साथ केवल खेल रहा था, अगर वो चाहता तो अपनी पावर की मदद से हमें मार सकता था। और आज की फाइट से मुझे एक चीज तो पता चल गई है कि मैं अभी भी बहुत कमजोर हूँ। मैं इतना कमजोर हूँ कि मैं हाई लेवल रैंक के जितने भी वैम्पायर्स हैं उन्हें नहीं मार सकता। तब यहाँ पे सुनोआ बताती है कि चिंता मत करो, तुम चाहो तो कर्ज टेक्निक का इस्तेमाल भी कर सकते हो। लेकिन कर्ज मैजिक का जो इस्तेमाल है वो बहुत ही रेयर होता है और इसको सीखने में भी टाइम लगता है। और अगर तुमने इसका गलत इस्तेमाल किया या फिर ये तुम पे हावी हो गया तो इसकी मदद से तुम अपने ही साथियों की जान भी ले लोगे। लेकिन अभी के लिए फिलहाल के लिए तुम अपनी बेसिक ट्रेनिंग पे ध्यान दो और अब हमें कैंप चलना चाहिए। अब यहाँ दूसरी तरफ कैंप के ऊपर काफी सारे वैम्पायर्स हेलीकॉप्टर की मदद से हमला कर रहे थे और उतनी देर में ही एक वैम्पायर एरोप्लेन लेकर के आता है और वहाँ पे क्रैश कर देता है, जिसके बाद सभी वैम्पायर्स उनके कैंप के अंदर आ जाते हैं और एक एक करके सबकी जान लेने लगते हैं। और यहाँ पे जब यूचिरो का ग्रुप पहुंचता है तो लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है और तुरंत ही वो लोग भी फाइट में शामिल हो जाते हैं। यहाँ पे यूची अपने हथियार की मदद से सभी हेलीकॉप्टर्स को गिरा रहा था ताकि वैम्पायर्स ऊपर से ही मर जाएं और बाकी लोग यूची को कवर कर रहे थे ताकि वो अपना काम करते रहे। और इसी दौरान अपने टीम वर्क के जरिए वो लोग बाकी सभी वैम्पायर्स को मार देते हैं। अब जब सब वैम्पायर्स मार दिए जाते हैं तब यहाँ पे जो कमांडर वहाँ के होते हैं वो उनके पास आते हैं और बोलते हैं कि अब तुम्हें इसके बाद वेस्ट फैसिलिटी में जाना होगा क्योंकि वहाँ पे भी वैम्पायर्स हमला कर सकते हैं और वहाँ की भी हालत खराब है। वहीं पे ईस्ट फैसिलिटी के ऊपर हमला करने वाले हैं यहाँ पे फेरिड और मीका यहाँ पे। लेकिन उन लोगों को ये बात नहीं पता कि उनके ऊपर नजर रखी जा रही है गुरेन के द्वारा। और यहाँ पे गुरेन अपनी टीम तैयार करता है और वो सबको बोलता है कि हमें इन पे हमला करना होगा। लेकिन हमला शुरू होने से पहले यहाँ पे फेरिड मीका से एक सवाल पूछता है। वो बोलता है कि अगर यूचिरो कभी तुम्हारे सामने आ गया तो तुम क्या करोगे। लेकिन मीका इस पे कोई जवाब
जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। अब हमें 4 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जब मीका पहली बार वैम्पायर में बदल गया था। तब क्रल उसको बोलती है कि तुम्हें ह्यूमंस का ब्लड पीना होगा अगर तुम्हें जिंदा रहना है, लेकिन मीका ऐसा करना नहीं चाहता था क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि वो कोई मॉन्स्टर नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्रल उसको फिर बोलती है कि तुम्हें खून तो पीना पड़ेगा अगर तुम्हें जिंदा रहना है, और फिर इसके बाद क्रल एक गिलास के अंदर अपना खून निकाल करके उसे देती है। लेकिन मीका उस गिलास को फेंक देता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा खून नहीं पीने वाला। तो क्रल बोलती है कि ठीक है, अगर तुम्हें मरना है तो तुम मर सकते हो। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही हम देखते हैं कि मीका को प्यास लगने लगती है और अब उसे खून चाहिए, और वो तुरंत ही क्रल के पास जाता है और उसका खून पीने लगता है। और यहाँ पे हम देखते हैं यूचिरो के ग्रुप को जो कि कैंप की तरफ जा रहे हैं बैकअप के तौर पे। अब जब लोग जा रहे होते हैं तब यहाँ पे सुनोवा बताती है कि मैं तुम्हें गोली देने वाली हूँ तुम सबको, और ये गोली खा लेने के बाद तुम्हारी पावर बढ़ जाएगी। तुम्हारी पावर इतनी बढ़ जाएगी कि तुम किसी भी हाई रैंक के जो वैम्पायर है उनसे लड़ सकते हो। अब यहाँ पे यूचिरो बोलता है कि ये तो अच्छी बात है, अगर हम एक साथ 10 गोली खा ले तो हमारी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन सुनोवा ऐसा करने से मना करती है। वो बोलती है कि ये गोली बेसिकली तुम्हारे डीमन को पावर देती है, और अगर तुमने एक साथ 10 गोली खा ली तो तुम्हारा डीमन तो पावरफुल हो जाएगा लेकिन तुम्हारी बॉडी उसको सह नहीं पाएगी और हो सकता है तुम्हारी बॉडी अंदर से डैमेज हो जाए। यूचिरो बोलता है कि ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई थी जब एक हाई रैंक का वैम्पायर हमारे सामने आ गया था। तो यहाँ पे सुनोवा बताती है कि पहली बात तो ये कि इस गोली को एक्टिवेट होने में 10 सेकंड का टाइम लगता है, और उस समय वो वैम्पायर हमारे सामने आ गया तो मुझे बताने का मौका ही नहीं मिला। अब ये लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि इनके ट्रक के ऊपर अचानक से हमला हो जाता है, और ये हमला एक हेलीकॉप्टर के द्वारा हो रहा था। अब ये लोग सब लोग वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तभी यूचिरो देखता है कि जो ट्रक का ड्राइवर है वो वहाँ पे बेहोश पड़ा है, इसलिए वो उसकी जान बचाने के लिए वहाँ पे चला जाता है। और बाकी सब लोग अपने वेपन्स की मदद से यूचिरो की मदद कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो सभी लोग हेलीकॉप्टर्स की गोलियों को रोक रहे थे। लेकिन वहीं पे यूची जो है अपने हथियार की मदद से लगातार हेलीकॉप्टर पे हमला कर रहा था, और फिर कैसे भी करके वो उस हेलीकॉप्टर को गिरा देता है। लेकिन हेलीकॉप्टर गिरने से पहले एक मिसाइल उनके ऊपर छोड़ जाता है, और जैसे वो मिसाइल ट्रक से टकराता है वहाँ पे एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। वो सभी लोग उस गड्ढे के अंदर गिर जाते हैं, और यहाँ पे एक बहुत बड़ी सी दीवार उनके बीच में आ जाती है, जिसके बाद यूचिरो और सुनोवा अलग हो जाते हैं। तब यूचिरो बोलता है कि मैं इस ड्राइवर को लेकर के जा रहा हूँ किसी सेफ जगह पे, तुम लोग भी सेफ रहना। और इतना बोलने के बाद वो लोग अलग अलग चले जाते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं मीका अपने फोर्स को लेकर के आ गया था, और वहीं पे ग्रेन भी अपनी आर्मी को लेकर के आ गया था। अब दोनों के बीच में लड़ाई होने वाली थी। अब यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं यूचिरो को, जो कि उस ड्राइवर को कैंप के अंदर पहुंचा देता है, और उसके बाद सुनोवा उसको बताती है कि हमें ईस्ट कैंप की तरफ जाना होगा क्योंकि वहाँ पे ग्रेन की लड़ाई हो रखी है वैम्पायर्स की पूरी आर्मी से। अब वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो लोग ईस्ट कैंप की तरफ जाएंगे, लेकिन जब वो लोग जा रहे होते हैं तब उन्हें कुछ सिपाहियों के जरिए सुनने को मिलता है कि उनके दोस्त खतरे में हैं, यानी कि उनके दोस्तों को एक वैम्पायर की आर्मी ने घेर रखा है और वो लोग अकेले लड़ रहे हैं। अब यहाँ पे सुनोवा मना करती है यूचिरो को कि हम उनके पास नहीं जाएंगे, हमें ईस्ट कैंप जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे यूचिरो बोलता है कि नहीं, मुझे पहले अपने दोस्तों की जान बचानी है, और यहाँ पे फिर वो दोनों चले जाते हैं अपने दोस्तों के पास। अब यहाँ पे ये तीनों लगातार लड़ रहे थे काफी सारे वैम्पायर से, लेकिन वैम्पायर की संख्या इतनी ज्यादा थी कि ये लोग थक गए थे और धीरे धीरे इनके अंदर का स्टेमिना भी खत्म हो गया था। लेकिन उसी समय पे वहाँ पे यूचिरो और सुनोवा आते हैं और बाकी सभी वैम्पायर को भी खत्म कर देते हैं। लेकिन उन लोगों को शाबाशी देने के बजाय सभी लोग उनसे पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें तो ईस्ट कैंप की तरफ जाना चाहिए था। अब यहाँ पे ईस्ट कैंप में हम देखते हैं कि ग्रेन जो है फेरेट से लड़ रहा है, लेकिन वैम्पायर की संख्या बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे ग्रेन के जो टीममेट्स होते हैं वो बोलते हैं कि तुम जाकर के फेरेट को देखो, तब तक हम बाकी वैम्पायर से अकेले लड़ लेंगे। और वहीं पे दूसरी तरफ फेरेट भी मीका से बोलता है कि जाके तुम ग्रेन से लड़ो और कोशिश यही करना कि इस बार वो खत्म हो जाए। फिर यहाँ पे जैसे ही दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट होती है तो सबसे पहले ग्रेन अपनी तलाशमान चीजों का इस्तेमाल करता है। ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से वैम्पायर्स अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पे चारों तरफ तलिस्मा के अंदर फंस जाने के बाद अचानक से वहाँ पे एक धमाका होता है, लेकिन इस धमाके में मीका अपने आप को बचा लेता है। लेकिन यहाँ पे ग्रेन एक्चुअली में मीका को मारना नहीं चाहता था, वो यहाँ पे चाहता था कि वो मीका को जिंदा पकड़े, और इसलिए लगातार वो अपनी जालों में उसको फंसा रहा था। और यहाँ पे मीका फंसने वाला था कि तुरंत बीच में फेरेट भी आ जाता है, और वो तुरंत ही मीका को सबसे पहले बचाता है और बाद में ग्रेन को एक पंच मारता है, जिसके बाद ग्रेन दूर जाके गिरता है। यहाँ पे ग्रेन की हालत खराब हो जाती है और वो एक और पिल खाने वाला था। लेकिन यहाँ पे ग्रेन के जितने भी साथी होते हैं वो उसको मना करते हैं। वो बोलते हैं कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम मारे जाओगे। लेकिन यहाँ पे ग्रेन बताता है कि अगर मैंने ऐसा ना किया तब भी मैं मारा जाऊंगा, इसलिए मुझे पिल तो खाने होंगे। लेकिन इससे पहले ग्रेन पिल खा पाता मीका उसके सामने आ जाता है, और यहाँ पे क्योंकि अब ग्रेन बहुत ज्यादा कमजोर है तो वो मीका से लड़ भी नहीं पाता, और मीका उतनी देर में अपनी तलवार को उसके सीने के आर पार कर देता है। अब हम देखते हैं कि उतनी देर में वहाँ पे यूचिरो और उसकी टीम भी पहुंच जाती है। अब यहाँ दूर से यूचिरो जो है देख लेता है कि ग्रेन मुसीबत में है और एक वैम्पायर उसकी जान लेने वाला है, इसलिए वो तुरंत ही चला जाता है उसकी मदद करने के लिए। यहाँ पे जब मीका पीछे मुड़कर देखता है तो वो यूचिरो को देख पाता है,
यहाँ पे वो अपने दोस्त को याद कर रहा था और कुछ भी नहीं करता, बस खड़ा रहता है। लेकिन जब यूचिरो को मौका मिलता है तो वो अपनी तलवार को मीका के सीने के आर पार कर देता है। ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि उसने शक्ल नहीं देखी है अब तक मीका की, और जब वो ऊपर देखता है तो वो अपने दोस्त को पाता है, जिसके बाद वो हैरान था कि मीका अब तक जिंदा है। उसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पे गुरेन बोलता भी है उससे कि अपनी डीमन पावर को एक्टिवेट करो, जिसके बाद मीका मारा जाएगा। लेकिन यहाँ पे यूचिरो ऐसा कर नहीं पाता क्योंकि वो अपने पुराने दोस्त को कैसे मार पाएगा। अब यहाँ पे गुरेन की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और उसके मुंह से खून आने लगता है। लेकिन यहाँ पे जब यूचिरो उसको देखने जाता है तो यहाँ पे गुरेन बोलता है कि तुमने उसे मारा क्यों नहीं, तुम्हें अपने बचपन के दोस्त को भूलना होगा और अपने सपने को भी। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाओगे तो तुम उसको कभी नहीं मार पाओगे। और याद रखना कि यहाँ पे हम ह्यूमंस को बचाने के लिए आए हैं, ना कि किसी वैम्पायर को। और यहाँ पे जब यूचिरो के सारे साथी आ जाते हैं तो उन्हें भी ये बात पता चलती है कि मीका एक्चुअली में यूचिरो का बचपन का दोस्त है और यही कारण है कि यूचिरो उसको मार नहीं पाया। अब यहाँ पे यूचिरो और मीका एक दूसरे को देख रहे होते हैं और यहाँ पे यूचिरो रो रहा होता है और वो दोनों एक दूसरे के पास जाने वाले होते हैं कि बीच में फेरेड आ जाता है। वो मीका से बोलता है कि इन बातों पे ध्यान मत दो क्योंकि यहाँ पे ह्यूमंस तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जाओ और यूचिरो की जान ले लो। जिसपे कि मीका को आ जाता है गुस्सा और वो फेरेड का एक गला पकड़ लेता है। फिर फेरेड बोलता है कि ठीक है, हम यूचिरो को नहीं मारेंगे, हम उसको अपनी ही तरह वैम्पायर बना देंगे। लेकिन यहाँ पे मीका फिर भी कुछ नहीं बोलता। तो फेरेड उसको बोलता है कि हम एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पे तुम यूचिरो के जितने भी साथी हैं और उनके कमांडर हैं उनकी जान ले लो, हम यहाँ पे यूचिरो को जिंदा छोड़ देंगे। और इसके बाद मीका अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है। तभी वहाँ पे क्रॉली आ जाता है। अब क्रॉली वही है जिसकी लड़ाई यूचिरो के ग्रुप से पहले हो चुकी है और क्योंकि यहाँ पे काफी सारे हाई रैंक के वैम्पायर्स आ चुके हैं तो इसको देख लेने के बाद गुरेन समझ जाता है कि ये लोग इनसे नहीं जीत पाएंगे। इसलिए वो यूचिरो और उसके ग्रुप को कहता है यहाँ से चले जाने के लिए। यूचिरो स्टार्टिंग में तो मना करता है, लेकिन जब उसके दोस्त उसको बोलते हैं कि हमें चलना होगा तो वो मान जाता है। लेकिन बीच में ही फेरेड उनके सामने आ जाता है और यहाँ पे वो बोलता है कि हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। अब फेरेड को अपने सामने देख लेने के बाद यूचिरो को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि फेरेड वही है जिसने उसके दोस्तों को बचपन में मार दिया था। और यूचिरो फिर गुस्से में पागल हो जाता है और लगातार फेरेड पे हमला करने लगता है। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। यहाँ पे ना तो फेरेड वीक पड़ रहा था और ना ही यूचिरो के एक भी हमले फेरेड के ऊपर हो रहे थे। तभी अचानक से बीच में गुरेन भी आ जाता है ताकि वो फेरेड पे हमला कर सके। लेकिन फेरेड समझ जाता है उसके हमले को और वो तुरंत उस पे हमला कर देता है, जिसके बाद गुरेन की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। बाकी उसके टीममेट्स भी मदद करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन कोई भी ऐसा कर नहीं पा रहा था क्योंकि लगातार उनके सामने कोई ना कोई वैम्पायर आ जाता जिसकी वजह से उन्हें वहीं पे लड़ाई करनी पड़ती। लेकिन बीच में ही यूचिरो आ जाता है गुरेन की जान बचाने के लिए और वो तुरंत ही फेरेड को सबसे पहले पीछे करता है और उसका एक हाथ काट देता है। लेकिन इससे भी फेरेड को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता और वो थोड़ी देर के लिए पीछे हट जाता है। अब यहाँ पे गुरेन को मौका मिलता है और वो तुरंत ही वहाँ से भागने लगता है। अब इन लोगों के बीच में अचानक से मीका भी आ जाता है और यहाँ पे मीका तुरंत ही यूचिरो को पकड़ लेता है और अपने साथ लेके जाने लगता है कहीं और। तब यूचिरो रास्ते में उससे पूछता है कि तुम वैम्पायर्स का साथ कैसे दे सकते हो, उन्होंने हमारे दोस्तों को मार दिया और उन्होंने हमारे साथ क्या क्या किया है बचपन में, क्या तुम्हें याद नहीं? तो इसके जवाब में मीका बोलता है कि इंसान भी बहुत अच्छे नहीं है, इंसान भी इस धरती को खत्म कर रहे हैं, इसलिए हमें ना तो इंसानों से मतलब है और ना ही वैम्पायर से, इसलिए हम दोनों एक काम करते हैं, यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। अब इन बातों को यूचिरो समझ नहीं पा रहा था कि यहाँ पे मीका बोलना क्या चाहता है। तभी उसका ध्यान जाता है और वो देखता है कि उसके सभी दोस्त मुसीबत में हैं क्योंकि जितने भी हाई रैंक के जो वैम्पायर्स हैं वो लगातार उसके दोस्त को पीटे जा रहे हैं और वो लोग हार रहे हैं। यहाँ पे उसके दोस्त बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके थे। यूचिरो चाह रहा था उनकी जान बचाना, लेकिन मीका ऐसा करने से उसे रोकता है और वो बताता है कि अपने दोस्तों को उनके हाल पे छोड़ दो, तुम अपना देखो, हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन यूचिरो इसके लिए तैयार नहीं था। अब क्योंकि लगातार मीका उसे रोक रहा था तो यहाँ पे यूचिरो की आंखों से अब खून निकलना स्टार्ट हो जाता है और तभी यूचिरो पहुंच जाता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, जहाँ पे वो अपने अंदर के डीमन से बात करता है और उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे बॉडी के ऊपर कंट्रोल बनाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन यहाँ पे उसकी डीमन बताती है कि ऐसा नहीं है, तुम्हारी बॉडी के अंदर एक और डीमन है जो शुरू से एग्जिस्ट कर रहा था और अब वही है जो बाहर आना चाहता है। वो बहुत बड़ा मॉन्स्टर है, वो बाहर आके रहेगा, अब तुम उसे नहीं रोक सकते। और तभी यूचिरो के सामने उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर काफी सारे ट्रम्पेट आ जाते हैं। अब यूचिरो के लिए ये सब चीज समझना बहुत ही मुश्किल था और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। तब यहाँ पे शिरोमारू बताती है, यानी कि उसकी डीमन, कि अब बहुत देर हो चुकी है और वो बाहर आके रहेगा। इसके बाद रियल वर्ल्ड में हम यूचिरो को देखते हैं जिसकी बॉडी से अचानक से ब्लैक ऑरा बाहर निकलने लगता है। ऐसा लग रहा था वो स्पाइक की तरह दिख रहा है और धीरे धीरे वो यूचिरो को एक मॉन्स्टर में बदल दे रहा है, जिसके बाद यूचिरो का खुद पे से कंट्रोल हट जाता है और यहाँ पे वो तुरंत ही क्रॉली के पास चला जाता है जो कि एक हाई लेवल वैम्पायर है और वो तुरंत ही उस पर हमला कर देता है। यहाँ पे क्रॉली अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे यूचिरो की पावर के सामने वो डिफेंड नहीं कर पाता। इसके बाद जब शिनुओ को होश आता है तो वो देखती है कि उसके सामने एक बहुत बड़ा गड्ढा है। अब ये गड्ढा होता इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जब यूचिरो लड़ रहा था उस वैम्पायर से तो उसकी पावर की वजह से एक गड्ढा हो गया था।
अब यहाँ पे सुनोवा के सामने यूचिरो तुरंत ही आ जाता है और उस पर हमला करने वाला था, लेकिन बीच में ही मीका आ जाता है और यहाँ पे मीका सुनोवा से बोलता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ क्योंकि यहाँ पे यूचिरो अभी अपने कंट्रोल में नहीं है तो वो तुम्हें मार सकता है। लेकिन यहाँ पे इस हमले की वजह से मीका को कुछ नहीं होता, मीका अभी भी जिंदा होता है। वहीं गड्ढे के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पे गुरेन को गले से उठा रखा था फेरेड ने। तब गुरेन लगातार यूचिरो से बोल रहा था कि तुम्हें नॉर्मल होना होगा। अब यहाँ पे सुनोवा जाती है, गले लगा लेती है यूचिरो को और बाद में उसको सारी बातें याद दिलाती हैं ताकि वो नॉर्मल हो जाए। यहाँ पे मीका भी कोशिश करता है यूचिरो को नॉर्मल करने की और फाइनली वो नॉर्मल हो भी जाता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से कुछ स्नाइपर्स हमला कर देते हैं फेरेड के ऊपर बहुत दूर से। अभी लोग ऑलरेडी छुपे हुए थे और ये सभी चीजें गुरेन की ही चाल थी क्योंकि यहाँ पे गुरेन को पता था कि लड़ाई में यूचिरो कभी ना कभी एक मॉन्स्टर में बदल जाएगा और उसके अंदर का मॉन्स्टर बाहर आएगा और इसी मौके का फायदा उठा करके तब वो अपने स्नाइपर्स को बोलेगा वैम्पायर्स पे हमला करने के लिए। इन स्नाइपर्स के हमले की वजह से काफी सारे वैम्पायर्स तो मार दिए जाते हैं, लेकिन अभी भी काफी सारे वैम्पायर्स बच जाते हैं जिसमें कि फेरेड और हाई लेवल रैंक के कुछ वैम्पायर अभी भी बचे होते हैं। तभी वहाँ पे हिरागी फैमिली भी आ जाती है। अब ये जो फैमिली होती है ये भी डीमन आर्मी के अंदर ही आती है और यहाँ पे वो लोग तैयार थे वैम्पायर्स को जिंदा पकड़ने के लिए। और तभी यहाँ पे सीन चेंज होता है और हमें एक हफ्ते बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे सभी वैम्पायर्स को पकड़ लिया गया था हिरागी फैमिली के द्वारा। और हम देखते हैं सुनोवो को। जब यहाँ पे सुनोवो अंदर जा रही होती है तो गार्ड्स उसको मना करते हैं, लेकिन सुनोवो बोलती है कि मैं भी हिरागी फैमिली से आती हूँ तो मुझे अंदर जाने दो। जब ये अंदर आ जाती है तो ये सबसे पहले जा करके मिलती है गुरुंग से और उससे सारी बात पूछती है कि यूसिरो कैसा है। तब यहाँ पे गुरुंग बताता है कि अब हमें उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए अब हम लोग उसको रखेंगे अपने लैब फैसिलिटी के अंदर और लगातार उसके ऊपर टेस्ट करेंगे। और यहाँ पे सुनोवो इसलिए मिलने के लिए आती है यूसिरो से क्योंकि यूसिरो एक हफ्ते से बेहोश था, इसलिए वो देखने आती है कि यूसिरो ठीक है या नहीं। लेकिन हम पास्ट के सीन देखते हैं जहाँ पे सभी वैम्पायर्स को जब पकड़ा जा रहा था तब फेरेड भाग जाता है वहाँ से और वो मीका से ही बोलता है यहाँ से चल निकले, लेकिन मीका मना करता है। वो बोलता है कि मैं यूचिरो के बिना नहीं जाऊंगा, लेकिन फेरेड फिर उसे जबरदस्ती पकड़ के ले जाता है। और इसके बाद हम करेंट का सीन देखते हैं जहाँ पे मीका एक स्लीपिंग चेंबर से उठता है। जब मीका तैयार हो रहा था तब दो और वैम्पायर उसके पास आते हैं और उससे यूसिरो के बारे में पूछते हैं, लेकिन मीका उसके बारे में कुछ नहीं बताता। तभी दूसरा वैम्पायर बोलता है कि उस लड़ाई में यूसिरो को क्या हो गया था। तो यहाँ पे पहला वाला वैम्पायर बताता है कि हो सकता है उन लोगों ने उसकी पावर को जानबूझ के बढ़ा दिया, इससे ये लग रहा है कि हो सकता है वो उनका एक टेस्ट सब्जेक्ट हो। लेकिन यहाँ पे भी मीका कोई जवाब नहीं देता, बस उनकी सारी बातें सुन रहा होता है और थोड़ी देर के बाद वहाँ से चला जाता है। और वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं यूचिरो को, जिसको होश आ जाता है। तो उसके सभी दोस्त खुश होते हैं कि फाइनली यूचिरो को होश आ गया है। वो सभी लोग उससे हॉस्पिटल में मिलने भी आते हैं। इसके बाद जब यूचिरो अपने रूम में बैठा होता है तो वो एक बुक पढ़ रहा होता है। उसी समय सिनोबा वहाँ पे आ जाती है और उससे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन यूचिरो उसको कुछ भी नहीं बताता। तो यहाँ पे सिनोबा बोलती है कि मैंने देख लिया था कि उस बुक के अंदर लिखा हुआ था कि किसी भी वैम्पायर को इंसान में बदला जा सकता है और तुम इसी के बारे में पढ़ रहे थे, है ना? तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? फिर यूचिरो बताता है कि मैं ये सभी चीजें मीका के लिए कर रहा हूँ ताकि वो फिर से इंसान में बदल जाए। लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि क्या हमने मीका को पकड़ लिया था? तो यहाँ पे सुनो बताती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो पाया, वो पहले अपने दोस्तों के साथ वहाँ से भाग गया। तभी एक अनाउंसमेंट होती है जो कि हिरागी फैमिली के द्वारा की जाती है और यहाँ पे वो लोग यूचिरो को अपने हेडक्वार्टर्स में बुला रहे थे। यूचिरो जब उनके हेडक्वार्टर्स में जाने लगता है तो रास्ते में गुरेन मिलता है और यहाँ पे गुरेन बोलता है कि यूचिरो फैमिली जो है तुम्हें ज्वाइन करने के लिए बोलेगी उनका ग्रुप, लेकिन तुम मना कर देना। फिर इसके बाद यूचिरो को मित्सुआ मिलती है और यहाँ पे मित्सुआ से जब वो पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तो मित्सुआ बताती है कि मुझे प्रमोशन के लिए बुलाया गया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इस प्रमोशन को डिजर्व करती हूँ, मुझे लगता है मुझे और तैयारी करनी होगी। तब यूचिरो बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, तुम इसको डिजर्व करती हो और जहाँ तक बात रहा लीडरशिप की तो आगे चल कर के वो तुम्हारे अंदर इम्प्रूव हो जाएगी। फिर इसके बाद यूचिरो एक रूम में पहुंचता है जहाँ पे उसके सामने अचानक से एक वैम्पायर आ जाता है जो कि उसके ऊपर हमला करता है। तो यहाँ पे यूचिरो उसको मार देता है। फिर यहाँ पे उसके सामने हिरागी फैमिली आती है और उसका लीडर आता है। वो यहाँ पे बोलता है कि हम तुम्हारी लॉयल्टी टेस्ट करना चाहते थे। और इसके बाद हिरागी फैमिली का जो लीडर है वो यहाँ पे यूचिरो को बोलता है कि मुझे तुमसे फाइट करनी है, लेकिन याद रहे इसमें तुम अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। यहाँ पे जब दोनों की जो लड़ाई होती है तो यूचिरो किसी तरीके से अपने आप को स्टार्टिंग में तो संभाल लेता है, लेकिन आगे चल के हार जाता है। और एक बार यूचिरो जब हार जाता है तो हिरागी फैमिली का जो लीडर है वो बोल रहा होता है कि तुम बहुत ही कमजोर हो और इतना बोल के वहाँ से जा रहा होता है। और इसके बाद वो अपने भाई को भेजता है यूचिरो से लड़ने के लिए। यहाँ पे जब वो यूचिरो से लड़ता है तो यूचिरो स्टार्टिंग में तो अपने आप को डिफेंड कर रहा था और अच्छे स्ट्राइक्स भी कर रहा था, लेकिन आगे चल के यूचिरो भी इससे हार जाता है। और हारने के बाद ये व्यक्ति यूचिरो को बोलता है कि तुम बहुत ही कमजोर हो और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि गुरेन ने अब तक तुम्हें वो स्पेशल वेपन यूज करना क्यों नहीं सिखाया। इसके बाद यूचिरो पूछता है कि बार बार मेरा टेस्ट क्यों लिया जा रहा है, जिसके जवाब में वो लीडर बताता है कि हमें शक है कि कोई ना कोई तो एक व्यक्ति ऐसा है जो कि वैम्पायर्स को हमारी सारी खबर दे रहा है, यानी कि एक स्पाई है जो हमारे बीच में है। फिर इसके बाद ये लोग यूचिरो को एक रूम के अंदर ले आते हैं
हैं और यहाँ पे वो लोग दिखाते हैं कि हमने किमीजुकी और यूची को बंदी बना के रखा है और अगर तुमने हमें सब सच नहीं बताया तो हम उनको टॉर्चर करते रहेंगे। इसलिए तुम्हें सबसे पहले ये बताना होगा कि तुम लोग अब तक गुरेन का साथ क्यों दे रहे हो, खासकर तुम, जबकि तुम हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग फैमिली को ज्वाइन कर सकते हो। इसके जवाब में यूशिरो बताता है कि जब मैं बचपन में उस फैसिलिटी से भाग आया था तब गुरेन था जिसने मेरी मदद की थी और उसने मेरे को एक ऑर्फनेज में रखा था। तब वो लोग बताते हैं कि पहली बात तो ये कि गुरेन खुद उन बच्चों पे एक्सपेरिमेंट करता है जो कि ऑर्फनेज में रहते हैं, ताकि उन बच्चों के अंदर से उनकी हिडन एबिलिटी को निकाला जा सके। अब ये बात सुनते ही यूचिरो अचानक से शॉक में चला जाता है, क्योंकि उसको ये बात नहीं पता था कि गुरेन ऐसा भी कुछ करता है। और इसके बाद वो लोग बोलते हैं कि अब तुम क्या हिरागी फैमिली को ज्वाइन करना चाहते हो, लेकिन यहाँ पे यूचिरो मना कर देता है। वो बोलता है कि मैं गुरेन के साथ ही रहूंगा। अब इसके बाद वो लोग तो वहाँ से चले जाते हैं और उनके दोस्तों को भी वहाँ पे छोड़ दिया जाता है। इसके बाद यूचिरो उन दोनों को कंधे पे उठा करके बाहर लेकर के आता है। वो लेकर के आते ही तुरंत गुरेन से मिलता है और बोलता है कि अगर तुम्हें पता था कि मेरे अंदर कौन सी एबिलिटी है तो तुमने मुझे उसे यूज करना क्यों नहीं सिखाया, और मैंने तुम्हारे कहने पे हिरागी फैमिली को मना कर दिया है, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मीका को बचाना होगा। अब इधर पे हम मीका को देखते हैं जिसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वैम्पायर बनने के बाद से उसने कभी भी किसी इंसान का खून नहीं पिया है। और उसी दौरान वहाँ पे एक बच्चा आ जाता है। तब फेरेड उसे गले से पकड़ लेता है और मीका को बोलता है आ जाओ और उसका खून पी लो। लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग में तो मीका अपने ऊपर कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए उसका कंट्रोल हट जाता है और उसको ऐसा लगता है कि उसे बच्चे का खून पी लेना चाहिए। लेकिन मीका अपने ऊपर कंट्रोल पाने की कोशिश करता है और ऐसा कर भी पाता है। और बाद में वो फेरेड को बोलता है कि इस बच्चे को यहाँ से जाने दो। अब यहाँ पे सुनोवा सबको बताती है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे वेपन के अंदर से एक स्पेशल पावर निकले या फिर तुम्हारे अंदर से एक स्पेशल पावर निकले तो तुम्हें उसके लिए बस एक काम करना होगा, तुम्हें अपने डीमन पावर की मदद से अपने हाथ पे कट लगाना होगा। लेकिन याद रहे इस प्रोसेस में तुम्हें अपने डीमन को सबसे पहले अपने ऊपर हावी होने देना पड़ेगा और बाद में उसके साथ मिल करके अपने हाथ पे कट लगाना होगा, यानी कि तुम दोनों की पावर इसमें काम आएगी। तभी कुछ मॉन्स्टर्स उन पे हमला करने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ पे फिर हम देखते हैं यूची को जो एक ही बार में सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है, क्योंकि यहाँ पे उसने अपनी स्पेशल पावर को एक्टिवेट कर लिया था अपने डीमन की मदद से। अब यहाँ पे यूचिरो ने भी अपने डीमन की मदद से अपने हाथ पे कट लगा लिया था, लेकिन जैसे ही वो ऐसा करता है वो तुरंत ही बेहोश हो जाता है। और यहाँ पे बेहोश होने से पहले उसकी आंख फिर से लाल हो गई थी। और उसके बाद यूचिरो एक सपने में पहुंच जाता है जहाँ पे वो अपने फादर को देखता है और उसके फादर उसकी तरफ बढ़ रहे हैं उसको मारने के लिए। फिर यहाँ से सीन फिर से चेंज होता है और यहाँ पे यूचिरो एक दूसरे सपने में पहुंच जाता है जहाँ पे वो अपने डीमन से बात कर रहा होता है। और स्टार्टिंग में तो ये डीमन एक्चुअली में यूचिरो की जान लेना चाहती थी और उसके बॉडी पे कंट्रोल पाना चाहती थी, लेकिन यहाँ पे यूचिरो अपनी तलवार उसके सामने फेंक देता है और बोलता है कि मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ और इसके बदले में मैं ये चाहता हूँ कि तुम मीका को ठीक करने में मेरी मदद करो। और ये डीमन ये करने के लिए मान जाती है। और बाद में फिर यहाँ पे यूचिरो को जब होश आता है तो हम देखते हैं कि वो ठीक हो चुका है पूरी तरीके से और यहाँ पे उसका डीमन के साथ बॉन्ड भी बन गया है। फिर इसके बाद बारी आती है किमीजुकी की, और किमीजुकी भी सपनों की दुनिया में पहुंच जाता है जहाँ पे वो अपने डीमन से लड़ रहा होता है। स्टार्टिंग में तो उसका डीमन उस पर भारी पड़ता है और उसकी तलवार उसी के सीने के आर पार कर देता है, लेकिन किमीजुकी फिर भी हार नहीं मानता और आखिरी में वो अपने डीमन को हरा ही देता है। और एक बार अपने डीमन को हरा देने के बाद उसके अंदर भी स्पेशल पावर अनलॉक हो जाती है, जिसके बाद वो और यूचिरो एक फाइट करते हैं ये देखने के लिए कि उनकी पावर कितनी ज्यादा बढ़ गई है। फिर वो लोग अपनी नई पावर को लगातार टेस्ट करते रहते हैं और नए नए स्किल्स को अनलॉक करते रहते हैं। और फिर अगले दिन वो लोग फिर चले जाते हैं सुनोबा के पास, जहाँ पे वो सब लोग एक साथ बैठ के खाना खाते हैं और यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि उन्हें किसका साथ देना होगा। उन्हें या तो गुरेन का साथ देना होगा, नहीं तो हिरागी फैमिली का साथ देना होगा। जिसपे कि यूचिरो बताता है कि मैं यहाँ पे गुरुंग का साथ दूंगा क्योंकि उसने बचपन में मेरी मदद की थी और यहाँ पे मैं भी उसकी मदद करूंगा। और ऊपर से उसने मुझसे वादा किया है कि वो मीका को ठीक करने में मेरी मदद कर सकता है क्योंकि उसको काफी सारे वैम्पायर्स के बारे में नॉलेज है। और यहीं पे फिर पूरी टीम डिसाइड करती है कि वो लोग भी यूचिरो का साथ देंगे और गुरुंग के साथ ही मिलकर के लड़ेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं मीका को जो कि क्रल के पास आता है और स्टार्टिंग में तो पहले क्रल का खून पीता है अपनी प्यास बुझाने के लिए। फिर क्रल से पूछता है कि मैंने सुना है कि जो वैम्पायर के लॉर्ड हैं उन्हें यूचिरो जिंदा चाहिए, पर उन्हें यूचिरो से क्या काम है। लेकिन यहाँ पे क्रल बोलती है कि तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए और ऊपर से इन सब चीजों के बारे में तुम्हें नहीं जानो तो ज्यादा अच्छा है। अब यहाँ पे मीका गुस्सा हो जाता है और फिर हमला करता है, लेकिन यहाँ पे क्रल उसको तुरंत ही हरा देती है और बोलती है कि बहुत ही जल्द वैम्पायर्स के बीच में और उनके बीच में बहुत बड़ी जंग होने वाली है, इसलिए अगर उससे पहले तुम यूचिरो को बचा के यहाँ से कहीं ले जा सकते हो तो ले जाओ। अब इधर पे यूचिरो अपनी टीम के साथ गुरेन की तरफ जा रहा था और यहाँ पे गुरेन ने अपनी नई फैसिलिटी बना ली है तो वो लोग वहीं पे जा रहे थे। फिर रास्ते में उन्हें काफी सारे मॉन्स्टर मिलते हैं, लेकिन उनको वो लोग एक ही बार में हरा देते हैं। लेकिन मॉन्स्टर से लड़ने की वजह से ये लोग देरी से वहाँ पे पहुँचते हैं तो गुरेन उनसे पूछता है कि तुम लोग देरी से क्यों आए हो। अब यहाँ पे यूचिरो उनको सच्चाई नहीं बताता बल्कि ये बोल देता है कि मेरी वजह से लोग देरी से आए हैं और यहाँ पे गुरेन बाद में उन्हें माफ भी कर देता है। इसके बाद गुरेन अपने सभी सोल्जर्स से बात करते हुए बोलता है कि आज सिटी के अंदर काफी सारे हाई लेवल के वैम्पायर
वैम्पायर हैं और हम रहे या ना रहे लेकिन इन वैम्पायर्स को हम खत्म करके ही रहेंगे। और इतना वो बोल करके लगातार अपने सोल्जर्स को मोटिवेट कर रहा होता है वॉर के लिए। फिर इसके बाद गुरेन जाकर के मिलता है यूसिरो से, वो भी अकेले में, और यहाँ पे वो अपनी टीम से उसको मिलवाता है और बोलता है कि मुझे पता है कि तुम लोग लेट क्यों हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया। और इसके थोड़ी देर बाद यहाँ पे यूचिरो की चिल्लाने की आवाज आती है। जब उसकी टीम वहाँ पे पहुंचती है तो लोग देखते हैं कि यूचिरो बंधा हुआ है और नीचे आग लगी हुई है। लेकिन वो लोग जब यूचिरो को बचाने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि ये सभी एक इल्यूजन था और ये किसी और ने नहीं बल्कि गुरेन ने किया था। और यहाँ पे गुरेन सुनोवो को डांटते हुए बोल रहा होता है कि तुम तो इनकी लीडर हो, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने मुझे सच्चाई नहीं बताई और बल्कि सारा ब्लेम यूचिरो को अकेले लेने दिया। इसका मतलब यही है कि तुम एक अच्छी लीडर नहीं हो और बहुत ही कमजोर हो। लेकिन यहाँ पे सुनोवो और उसकी टीम बोलती है कि नहीं, वो बहुत अच्छी लीडर है। यहाँ पे यूचिरो भी उसी का साथ दे रहा था। तब गुरेन बोलता है कि ठीक है, एक कंपटीशन करते हैं जहाँ पे मेरी टीम तुम्हारी टीम से लड़ेगी। अब दोनों ही टीम के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, लेकिन यहाँ पे जो गुरेन की टीम होती है उनके पास अपर हैंड होता है क्योंकि उनके पास काफी सारे एक्सपीरियंस सोल्जर होते हैं, जिनकी वजह से यहाँ पे यूचिरो की टीम हार रही थी। और लास्ट में फिर गुरेन चला जाता है यूचिरो से लड़ने के लिए और लड़ाई के दौरान वो उसके सिर के ऊपर एक तलिस्मान लगा देता है। ऐसा गुरेन इसलिए करता है ताकि यहाँ पे यूचिरो अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल ना कर पाए। लेकिन तलिस्मान जिसके भी सिर पे होता है वो ज्यादा देर तक उसको अपने सिर पे नहीं रख सकता क्योंकि थोड़ी देर के बाद वो फट जाता है और ये बात यूचिरो जानता था, इसलिए वो लगातार गुरेन के पास जा रहा होता है जिससे कि गुरेन भी डर जाता है। लेकिन गुरेन के पीछे जो उसका साथी खड़ा था वो तुरंत ही हमला कर देता है यूचिरो पे। यूचिरो लगातार अपने आप को डिफेंड कर रहा था, लेकिन इसके थोड़ी देर बाद ही गुरेन उसके तलिस्मान को उड़ा देता है उसके सिर के ऊपर से ताकि कोई भी ब्लास्ट ना हो पाए। और उसके बाद जो बचे हुए मेंबर्स थे यूसिरो के उनको भी हरा दिया जाता है। तब यहाँ पे गुरेन बोलता है सुनोवो से कि अभी भी तुम बहुत कमजोर हो और जिस तरीके से तुम्हारी टीम आज लड़ रही थी उस तरीके से तुम किसी भी हाई लेवल के वैम्पायर को नहीं हरा पाओगे। अब यहाँ पे मीका जब अपने साथी वैम्पायर के साथ मिल करके कुछ बच्चों को इधर से उधर शिफ्ट कर रहा था, तब यहाँ पे मीका की प्यास और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो जो वैम्पायर उसके साथ खड़ा था वो बोलता है कि किसी बच्चे को पकड़ो और उसका खून पी लो, लेकिन मीका ऐसा करना नहीं चाहता था। फिर मीका एक जगह जाकर के छुप जाता है और यहाँ पे जो क्रल होता है उसका खून पी रहा होता है क्योंकि उसने ऐसे समय के लिए क्रल का खून एक शीशी में निकाल के रखा था, लेकिन अब ये भी काम नहीं कर रहा था और मीका धीरे धीरे अपने ऊपर से कंट्रोल खो रहा था। तभी वो चला जाता है एक बच्चे के ऊपर हमला करने के लिए और अचानक से उस बच्चे पे हमला करके उसका खून पीने ही वाला था कि वो फिर से अपने कंट्रोल में आ जाता है और यहाँ पे उस बच्चे को जाने देता है। अब यहाँ पे यूचिरो की मुलाकात नारुमी के ग्रुप से होती है और यहाँ पे नारुमी का ग्रुप भी उन्हें कमजोर बोल रहा था, लेकिन सुनोवो बताती है कि हम कमजोर नहीं है। और यहाँ पे यूची जो है एक स्नाइपर के साथ मिल करके एक नोबल वैम्पायर के ऊपर नजर रखे हुए था और दोनों को जब लगता है कि नोबल वैम्पायर सही टारगेट पे आ गया है तो उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन नोबल वैम्पायर इस चीज को पहले ही देख लेता है, इसलिए वो अपने बटलर को आगे कर देता है। तभी यूचिरो का ग्रुप और नारुमी भी दोनों उनका साथ देने के लिए वहाँ पे आ जाते हैं। अब तुरंत ही वहाँ पे आते ही उनका सामना एक नोबल वैम्पायर से होता है जो बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब ये इतना पावरफुल है कि ये इन सभी लोगों को अकेले संभाल रहा था, लेकिन तभी इसके लिए प्रॉब्लम तब बढ़ जाती है जब इसका एक हाथ कट जाता है और किमिजुकी सही समय देखते हुए उसका हाथ वेपोराइज कर देता है ताकि वो फिर से अपने हाथ को लेकर के जोड़ ना पाए। अब यहाँ पे नोबल वैम्पायर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और लगातार इन पे हमला करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इनकी संख्या इतनी ज्यादा है और उनकी पावर अब पहले से बढ़ गई है कि नोबल वैम्पायर उनके सामने हार रहा था और वो समझ जाता है कि अब बहुत जल्द वो मरने वाला है। लेकिन ये जो नोबल वैम्पायर है वो इनके हाथों नहीं मरना चाहता था, इसलिए वो एक आदमी की स्वॉर्ड लेकर के अपने आप को मार लेता है ताकि इनके हाथों से ना मर पाए। अब वहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं गुरेन को जो कि एक नोबल वैम्पायर से लड़ रहा था और उसकी टीम ने भी मिल करके एक नोबल वैम्पायर को मार ही दिया। तभी डीमन आर्मी का एक सोल्जर वहाँ पे आता है जो बहुत ज्यादा घायल है और वो मरने ही वाला है। तब यहाँ पे वो उन लोगों को बताता है कि हमारी फाइट भी एक नॉर्मल वैम्पायर से हुई थी, लेकिन हमें पता नहीं था कि वो इतना स्ट्रॉन्ग निकलेगा। और सारी बातें सुन लेने के बाद गुरेन को ऐसा लगता है कि ये एक चाल है वैम्पायर्स की ताकि वो लोग हमें अलग अलग कर दें और बाद में एक एक करके मार दें। इसलिए फिर ये अपनी टीम के साथ यहाँ से बाहर निकलता है ताकि बाकी टीम के साथ रियूनाइट हो सके। इसके बाद गुरेन चला जाता है यूसिरो के पास और बाद में उसकी टीम को लेकर के वहाँ से जाने लगता है। वो बताता है कि हम अब नोबल पे हमला नहीं करेंगे और डायरेक्ट उन लोगों को बचाएंगे जो लोग वैम्पायर के कब्जे में हैं। लेकिन यहाँ से जाने से पहले गुरेन आहारा ग्रुप को वहाँ पे छोड़ जाता है। वो बोलता है कि तुम्हारी हालत खराब नहीं है, इसलिए तुम लोग यहीं पे रुको और जब तक दूसरी टीम ना आ जाए तब तक तुम दूसरे लोगों को डायरेक्शन बताते रहना। अब आहारा ग्रुप को यहाँ पे अकेले रुकना पड़ता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पे दूसरी टीम आ जाती है और आहारा को ऐसा लगता है कि अब वो अपनी टीम को लेकर यहाँ से जा सकती है। तभी उनके ऊपर वैम्पायर्स की एक हेलीकॉप्टर की टीम वहाँ पे आ जाती है जो कि उन पे हमला करने को तैयार थी, लेकिन वो लोग हमला भी करते हैं और उनके हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि काफी सारे वैम्पायर अभी भी जिंदा होते हैं। और इन वैम्पायर्स के बीच में मीका भी वहाँ पे होता है। वो सबसे पहले आहारा को पकड़ लेता है और बाद में उसको बंदी बनाने वाला होता है। ये बात आहारा को पता होती है कि ये लोग हमें जिंदा पकड़ेंगे, इसलिए वो अपनी टीम को बोलती है कि तुम लोग अपनी जान ले सकते हो। और फिर उसकी टीम के सभी
सभी मेंबर्स एक गोली खाते हैं और धीरे धीरे मर जाते हैं। यहाँ पे आहारा भी वो गोली खाती है और मरने ही वाली होती है, लेकिन ऐसा उसके करने से मीका रोक देता है। मीका उसके मुंह से गोली निकालता है और बाद में उसे चुपके से पूछता है कि योशिरो कहाँ पे है, और इतना बोलने के बाद वो उसको छोड़ देता है। तुरंत ही आहारा उठती है और बाद में यहाँ पे मीका को बंदी बना लेती है। अब ये इन दोनों का एक प्लान होता है ताकि यहाँ पे मीका पता कर सके कि योशिरो कहाँ पे है, और उसे पता चलता है कि योशिरो जो है डीमन आर्मी के साथ मिल करके क्रल के एरिया में गया है ताकि बाकी लोगों को वहाँ से छुड़ा सके और क्रल से लड़ सके। अब योशिरो के बारे में सारी जानकारी मिल जाने के बाद वो आहारा को थोड़ी सी चोट पहुंचाता है और बोलता है कि इसको यहीं पे छोड़ के हमें चले जाना चाहिए, लेकिन उसके बाकी जो वैम्पायर के साथी होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, इसको जिंदा ले चलो। अब यहाँ पे आहारा को ऐसा लगता है कि मीका ने उसे धोखा दिया, तो इसलिए वो तुरंत ही मीका पे हमला करती है, लेकिन यहाँ पे मीका उसके सभी हमलों को रोक लेता है। और बाद में जब यहाँ पे मीका अपनी तलवार से उस पर हमला करता है तो उसको बीच में से काट देता है। अब यहाँ पे कुरेन अपनी बाकी टीम के साथ जब वहाँ पे पहुंचता है जहाँ पे क्राउली है, तो वो देखता है कि उसके काफी सारे सोल्जर्स को बंदी बनाया गया है। अब ये चीज जानबूझ के क्राउली के द्वारा की जाती है ताकि ये लोग आए और अपने सोल्जर्स को बचाएं, और ये मौका देखते ही क्राउली उन पर तुरंत ही हमला कर दे। और इसलिए कुरेन जो है यहाँ पे डायरेक्ट हमला नहीं करता बल्कि छुपके से हमला कर रहा होता है। लेकिन तभी कुरेन का सामना यहाँ पे क्राउली से हो जाता है। वो अकेले उससे फाइट नहीं करता बल्कि वो अपने एक और साथी को बुला देता है फाइट करने के लिए, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। वो दोनों मिल करके भी यहाँ पे क्राउली को नहीं हरा पाते, लेकिन चोटिल होने के बावजूद भी वो लोग लगातार हमला कर रहे होते हैं क्राउली के ऊपर। और बाद में जब उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखता तो वहाँ से वो लोग भागने की सोचते हैं, लेकिन क्राउली उन्हें वहाँ से जाने नहीं देता। अब जब सभी रास्ते बंद हो जाते हैं, जो स्नाइपर है वो अपनी सारी पावर का इस्तेमाल करता है क्राउली के ऊपर, लेकिन तब भी क्राउली को कुछ नहीं होता। फिर इसके बाद यूसुरो और उसकी टीम भी हमला करने लगती है क्राउली के ऊपर, लेकिन उनके हमले का भी कोई असर नहीं हो रहा था। तभी यहाँ पे क्राउली जो है वो करण को पकड़ लेता है। अब यहाँ पे जो स्नाइपर है वो सभी लोगों से बोल रहा होता है कि हमें यहाँ से भागना होगा, हमें उसको छोड़ के यहाँ से जाना होगा, लेकिन यूसुरो इसके लिए तैयार नहीं था। फिर यहाँ पे यूसुरो को उसकी पूरी टीम समझाती है कि देखो अभी हमें उसको छोड़ के यहाँ पे जाना होगा, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम सभी लोग यहाँ पे मारे जाएंगे। अब इनके यहाँ से चले जाने के बाद करण की जो खुद की टीम होती है वो वहाँ पे पहुंचती है करण को बचाने के लिए। वो लोग क्राउली से लगातार लड़ते भी हैं, लेकिन वो लोग भी टिक नहीं पाते क्राउली की पावर के आगे। और उसके बाद क्राउली के दो पावरफुल असिस्टेंट भी वहाँ पे आ जाते हैं, जिसको देखने के बाद करण उन लोगों को बोलता है कि तुम्हें यहाँ से भागना होगा, नहीं तो तुम लोग भी मारे जाओगे, इसलिए मेरे को छोड़ करके यहाँ से भाग जाओ। अब यहाँ पे कुरेन की जो टीम होती है वो बाद में यूसुरो की टीम से मिलती है और वो दोनों डिस्कस कर रहे होते हैं कि हम लोग कुरेन को कैसे बचा सकते हैं। तब यूसुरो बोलता है कि मैंने गलती कर दी उसको वहाँ पे छोड़ करके, मेरे को उसको वहाँ से लेकर के आना चाहिए था, क्योंकि जब मैं अकेला था तब उसी ने मेरा साथ निभाया और ऊपर से मेरा देखभाल भी रखा, तो मुझे उसको बचाना है चाहे कुछ भी हो जाए। और उसको बचाने के लिए यहाँ पे यूसुरो जो है 2 पिल्स खा लेता है। अब ये चीज देखते हुए सुनोवा उसको मना कर रही होती है कि ऐसा मत करो नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी, लेकिन यहाँ पे यूसुरो उसकी कोई बात नहीं सुनता और 2 गोली खा लेता है। गोली खा लेने के बाद यहाँ पे यूसुरो की पावर तो बढ़ जाती है, लेकिन तुरंत ही यूसुरो थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाता है और हम देखते हैं कि उसके मुंह और आंख से खून बह रहा होता है। अब यहाँ पे यूसुरो फिर से अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंच जाता है, जहाँ पे वो अपने अंदर की डीमन से बोल रहा होता है कि मुझे कुरन को बचाना है चाहे कुछ भी हो जाए। उसकी डीमन बताती है कि कुरन पहले ही मारा जा चुका है और उसको जिंदा रखने के लिए अब एंजल्स कोशिश कर रही हैं, लेकिन ये जो बातें हैं यूसुरो को समझ में नहीं आती। और फिर यूसुरो अपने सामने एक ट्रम्पेट देखता है और उसके पास चला जा रहा था, तो उसकी डीमन मना करती है। वो बोलती है कि अगर तुमने इसको छुआ तो हो सकता है तुम्हारे अंदर का जो डीमन है वो असल में जाग जाए और उसकी पावर इतनी ज्यादा होगी कि तुम फिर कंट्रोल नहीं कर पाओगे। लेकिन यूसुरो उसकी कोई बात नहीं सुनता और लगातार उस ट्रम्पेट को छूने की कोशिश कर रहा होता है। तो लास्ट में उसकी जो डीमन होती है वो उस पर हमला करती है और बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हें 2 मिनट के लिए अपनी पावर दूंगी, लेकिन उसके बाद जो तुम्हारे साथ होगा उसमें मेरी कोई गलती नहीं, क्योंकि 2 मिनट के बाद तुम्हारी जो बॉडी है वो मेरे को बिलोंग करेगी और ऊपर से तुम्हारे अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं बचेगी जो तुम्हें इंसान बनाए, यानी कि तुम पूरी तरह से डीमन में बदल जाओगे। और यूसुरो उसके लिए मान जाता है। जब यूसुरो को होश आता है तो तुरंत ही उस जगह पर चला जाता है जहाँ पे क्राउली ने कुरेन को बंदी बना के रखा है। यहाँ पे यूसुरो आ तो जाता है क्रुएल से लड़ने के लिए और लड़ भी रहा होता है, लेकिन क्रुएल की जो पावर है वो अभी भी इतनी ज्यादा है कि यहाँ पे यूसुरो को अभी भी दिक्कत हो रही होती है। तब उन दोनों की फाइट के बीच में अचानक से कुरेन आ जाता है और वो यूसुरो को बोल रहा होता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे यूसुरो उसकी कोई बात नहीं सुनता और अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश करता है, क्योंकि अब 2 मिनट खत्म होने वाले हैं। और हम देखते हैं कि उसके सिर पे सिंग निकल आता है और वो धीरे धीरे एक डेमन में बदल रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पे किमिजुकी भी आ जाता है। वो अपनी पावर की मदद से वहाँ पे कॉफिन निकालता है और फिर बाद में वहाँ पे यूचुरो को पकड़ लिया जाता है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि यूचुरो पूरी तरह से डीमन में ना बदले, और उसको वहाँ से बचा लेने के बाद वो लोग उसको फैसिलिटी में लेके जा रहे होते हैं ताकि उसका इलाज करवाया जा सके। अब रास्ते में जब वो लोग जा रहे होते हैं अपनी फोर्स के साथ, तब मीका उन्हें देख लेता है। अब मीका जब देख लेता है कि यूचुरो बेहोश है तो वो लगातार यूचुरो के पास आने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन क्योंकि रास्ते में इतने सारे सोल्जर्स हैं तो उन्हें सबसे लड़ना होता है। वो सभी सोल्जर्स से लड़ते हुए लगातार पहुंच जाता है यूचुरो के पास। तब सिनोबा उससे लड़ती है और बोलती है कि हम भी यूचुरो की जान बचाना चाहते हैं,
तुम थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ। लेकिन यहाँ पे मीका किसी की कोई बात नहीं सुनता। मीका बहुत ही ज्यादा घायल है, लेकिन उसके बावजूद भी वो सबसे लड़ता है और बाद में यूशिरो तक पहुंचता है और बाद में यूशिरो को वहां से ले जाने की तैयारी कर रहा होता है। लेकिन तभी सभी सोल्जर्स उसके ऊपर हमला करने वाले थे, लेकिन यहाँ पे सुनोवा उसका साथ देती है और बाकी सबको पीछे हटने के लिए बोलती है। अब सभी सोल्जर्स को समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पे सुनोवा एक वैम्पायर का साथ क्यों दे रही है। और इसके बाद सुनोवा मीका से बोलती है कि तुम यूशिरो को लेकर के यहाँ से चले जाओ। मीका यूशिरो को लेकर के वहाँ से चला तो जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद काफी सारे सोल्जर्स, यहाँ तक कि बड़े जो लीडर्स हैं, वो लोग भी गुस्सा कर रहे होते हैं सुनोवा के ऊपर और पूछ रहे होते हैं कि तुमने एक वैम्पायर का साथ क्यों दिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि सुनोवा के डिफेंस कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि अभी वक्त नहीं है कि हम आपस में लड़े, हमें वैम्पायर्स को खत्म करना है। और इतना बोलने के बाद वहाँ पे काफी सारे वैम्पायर्स आ जाते हैं और इन लोगों के लिए दिक्कत हो रही थी उनसे लड़ने में। यहाँ पे हम देखते हैं मीका को, जो कि लेके जा रहा होता है यूशिरो को। अब उसको बहुत दिक्कत हो रही होती है क्योंकि उसका काफी सारा खून बह रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी यूशिरो को लेके जा रहा होता है। रास्ते में उसे खून की प्यास लगती है, लेकिन उसके पास कोई बोतल नहीं होता। तो बगल से ही मॉल में कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं, तो उसको उनकी आवाज आती है और वो तुरंत ही उस तरफ दौड़ते हुए चला जाता है। वहाँ पे वो एक बच्चे को पकड़ लेता है और उसका खून पीने वाला होता है, लेकिन जब बच्चा उसको मॉन्स्टर करके पुकारता है तो वो अपने सेंसेस में आता है और उस बच्चे को जाने देता है। फिर इसके बाद वो यूशिरो को उस मॉल के अंदर ले आता है और उससे दूर जाके बैठ जाता है। ऐसा वो इसलिए करता है ताकि वो यूशिरो को कोई नुकसान न पहुंचा दे। और यहाँ पे जब यूशिरो की आंख खुलती है तब वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर होता है और उसके अंदर की जो डीमन होती है वो उसको बताती है कि तुम पूरी तरह से नहीं मरे हो और ना ही तो तुम डीमन में बदले हो। इसका कारण है किमीजुकी, क्योंकि किमीजुकी ने तुरंत आकर के सही समय पे तुम्हें पकड़ लिया था और तुम्हें थोड़ी देर में ही होश आ जाएगा। यहाँ पे जब यूशिरो को होश आता है तो वो मीका को अपने सामने देखता है। अब मीका की खून की प्यास और भी ज्यादा बढ़ गई थी, तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और तुरंत ही हमला कर देता है यूशिरो पे। यूशिरो बोलता है कि ठीक है, तुम मेरा खून पी सकते हो, लेकिन यहाँ पे मीका फिर से अपने होश में आता है और अपने आप को कंट्रोल करके रखने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे यूशिरो फिर अपने हाथ पे कट लगाता है और मीका से बोलता है कि अब तुम मेरा खून पी सकते हो, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम मर जाओगे। मीका अपने आप को लगातार समझा रहा होता है, लेकिन आखिरी में उसे यूशिरो का खून पीना पड़ता है, जिसके बाद वो एक इमॉर्टल वैम्पायर बन जाता है। फिर वो दोनों वहाँ से जब जाने लगते हैं तब मीका बोलता है कि हमें यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहिए, लेकिन यूशिरो इसके लिए मना कर देता है। वो बोलता है कि मेरे बाकी दोस्त भी मेरे साथ चलेंगे और मुझे उनके पास भी जाना है। मीका लगातार उसको समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि नहीं, हम कहीं और जाएंगे, लेकिन फिर यहाँ पे यूशिरो बताता है कि जैसे तुम मेरे दोस्त हो वो भी मेरे दोस्त हैं। तो इसलिए यहाँ पे मीका उसकी बात सुनने को तैयार होता है और उसके साथ जा रहा होता है उसके दोस्तों को ढूंढने के लिए। फिर रास्ते में मीका बताता है कि तुम्हारी पावर की वजह से वैम्पायर्स और ह्यूमन दोनों ही तुम्हारा फायदा उठाना चाहते हैं। अब यहाँ पे डीमन आर्मी के जितने भी सोल्जर्स बच गए थे वो सभी लोग सुनोवा पे गुस्सा कर रहे होते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि हम लोग आज वैम्पायर्स के हमले से बच गए, लेकिन तुम्हारी वजह से हमने एक वैम्पायर को जाने दिया। वो सभी लोग यहाँ पे सुनोवा को पीटते भी हैं और मारते भी हैं, लेकिन वो लोग उसको जान नहीं लेते। ऐसा वो लोग इसलिए नहीं करते क्योंकि उनका एक और मेंबर कम हो जाएगा और वो लोग ऐसा करना नहीं चाहते। और ऊपर से ये सब लोग डिसाइड करते हैं कि हमें ये सोचना चाहिए कि हमें कुरेन को कैसे बचाएंगे, क्योंकि अभी कुरेन भी सबसे ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जब तक कि बाकी की टीम नहीं आ जाती हमें यहीं पे रुकना होगा। अब यहाँ पे कुरेन को भी लगातार पीटा जा रहा होता है और उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी टीम कहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे कुरेन उन्हें कुछ भी नहीं बताता और बाद में लगातार वो पिटने लगता है। इसके बाद वो अपनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंच जाता है, जहाँ पे उसकी डीमन उसको बोलती है कि तुम मेरी पावर का इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पे कुरेन अपनी पावर का इस्तेमाल करने के बाद उन सबको हरा भी देता है। लेकिन तभी क्रल वहाँ पे आ जाती है और वो कुरेन को तुरंत ही हरा देती है और वो पूछने लगती है कि तुम्हारी बाकी की टीम कहाँ पे है। और यहाँ पे कुरेन बता देता है कि मेरी बाकी की जो टीम है वो फैसिलिटी में छुपी हुई है। अब यहाँ पे हम सभी लोगों को देखते हैं जो कि फैसिलिटी में छुपे हुए हैं, लेकिन तुरंत ही वहाँ पे हम देखते हैं कि हिरागी फैमिली वहाँ पे आ जाती है और हिरागी फैमिली का जो लीडर कायोरिटो है वो तुरंत ही वहाँ पे आता है। वो अपने साथ एक बड़ा सा कंटेनर लेकर के आता है और वो जैसे ही कंटेनर खुलता है उसके अंदर काफी सारे टेंटिकल्स निकल के आते हैं और वो एक एक करके सभी सोल्जर्स की जान ले रहे थे। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि कायोरिटो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन उन्हें रोकना होगा कायोरिटो को इससे पहले कि सबकी जान चली जाए। वो लोग कोशिश भी करते हैं लेकिन कोई ऐसा कर नहीं पा रहा था। तभी वहाँ पे यूचिरो और माइक भी आ जाते हैं। तब माइक सबको बोलता है वहाँ से चले जाने के लिए, लेकिन यहाँ पे यूचिरो मना कर देता है। वो बोलता है कि हम भी तुम्हारे साथ मिलकर के लड़ेंगे। और यहाँ पे यूचिरो कायोरिटो से बोलता है कि मुझे तुमसे लड़ना है। अब इन दोनों की फाइट हो पाती है उससे पहले वैम्पायर्स की पूरी आर्मी वहाँ पे आ जाती है और वहाँ पे कुरेन भी उनके साथ आता है। अब क्योंकि कुरेन के ऊपर डीमंस का कब्जा हो रखा है तो इसलिए उसको कुछ भी याद नहीं आता और वो लगातार सबसे लड़ने लगता है, चाहे वो माइक हो या फिर यूशिरो। वो अपनी टीम के साथ भी लड़ने लगता है। अब यहाँ पे जो कंटेनर होता है वो लगातार लोगों की जान ले रहा था और जितने लोगों की वो जान ले रहा था उतने लोगों का वो खून पीने लगता है। अब जैसे उसका खून पी करके हो जाता है उसके अंदर से एक एंजल बाहर निकल के आती है और उसके पास एक ट्रम्पेट
होता है और वो उसको बजा रही होती है। अब यहाँ पे किमिजुकी सबसे ज्यादा हैरान था क्योंकि यहाँ पे वो किमिजुकी की बहन है और वो सोच रहा होता है कि मेरी बहन यहाँ पे क्या कर रही है, वो तो हॉस्पिटल में थी। फिर देखते ही देखते यहाँ पे किमिजुकी की बहन एक मॉन्स्टर में बदल जाती है और वो अपने ब्लड के जरिए काफी सारे छोटे छोटे मॉन्स्टर बनाती है जो कि एक एक करके सभी वैम्पायर्स को खत्म कर रहे थे, लेकिन वैम्पायर्स के अलावा वो इंसानों पे भी हमला कर रहे थे। अब यहाँ पे किमिजुकी भी घायल था, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी लगातार बहन के पास बढ़ रहा था। उसके साथी उसे मना करते हैं कि अब वो तुम्हारी बहन नहीं है, लेकिन किमिजुकी किसी की बात नहीं सुनता। वहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं मीका को, जो कि यूचिरो को लेकर के यहाँ से दूर जा रहा था क्योंकि यूचिरो भी घायल था, लेकिन यूचिरो मना कर देता है। वो बोलता है कि मैं बिना अपने दोस्तों के यहाँ से नहीं जाऊंगा। तुरंत ही एक मॉन्स्टर उन पे हमला कर देता है और बीच में मीका आ जाता है, तो मीका यहाँ पे घायल हो जाता है और मीका के जो घाव थे वो भर नहीं रहे थे। तो यूचिरो उसको बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे रुकना चाहिए, मैं थोड़ी देर बाद यहाँ पे जरूर आऊंगा। और इसके बाद यूचिरो अपनी ही तलवार लेके अपने सीने के आर पार कर लेता है। फिर वो जब स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर आता है तो उस ट्रम्पेट के पास जा रहा होता है। उसके अंदर की डीमन बोलती है कि तुम्हें उसको नहीं बजाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे यूचिरो अब उसकी कोई बात नहीं सुनता और वो जैसे ही यहाँ पे ट्रम्पेट को बजाता है उसके अंदर की पावर बढ़ जाती है। वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उसकी पीठ में से काफी सारे स्पाइक्स बाहर निकलते हैं और फिर वो इतना ज्यादा पावरफुल बन जाता है कि वो तुरंत ही किमिजुकी की बहन पे हमला कर देता है और उसको हरा भी देता है और उसके सीधा चला जाता है काइरुटो के पास। काइरुटो को ऐसा लगता है कि वो यूचिरो को रोक लेगा, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता बल्कि दूर जाके गिर जाता है। और यहाँ पे क्योंकि यूचिरो ने अपनी पावर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया था तो वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। अब यहाँ पे क्वीन क्रल जो है वो मीका से बोलती है कि तुम्हें यूचिरो को बचाना होगा, लेकिन तभी वहाँ पे क्राउली और फेरेड आ जाते हैं जो कि क्रल से लड़ने लगते हैं। उन दोनों को यहाँ पे क्रल का खून चाहिए था। वो क्राउली को तो हरा देती है, लेकिन उसके पीछे तुरंत ही फेरेड आ जाता है। अब फेरेड वहाँ पे तुरंत ही उसको पकड़ लेता है और उसका खून पीने लगता है, जिसके बाद ये बेहोश हो जाती है। अब हमें बताया नहीं जाता कि ये यहाँ पे बेहोश हुई है या फिर पूरी तरह से मर गई है, लेकिन इसके बाद फेरेड सभी वैम्पायर सोल्जर से बोलता है कि आज से वो उनका नया राजा है। अब यहाँ पे सुनुओ जब सबको लेकर के अपने साथ भाग रही होती है तब काइरुटो बीच में आ जाता है। वो यहाँ पे यूचिरो की पावर को पाना चाहता था, लेकिन तुरंत ही मीका बीच में आ जाता है उसकी मदद करने के लिए और वो सबके साथ मिलकर के वहाँ से भाग रहे होते हैं। और ये लोग जब यहाँ से भाग रहे होते हैं तो उनको बचाने के लिए एक वॉल खड़ी कर दी जाती है और जब तक काइरुटो उस वॉल को तोड़ करके वहाँ से बाहर आता है तब तक ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं। और ये लोग यहाँ से इसलिए भी भागते हैं ताकि इन्हें शांति मिल पाए। उस शांति को ढूंढने के लिए इन लोगों ने बचपन में बहुत स्ट्रगल किया है और लगातार अपने सामने केवल वॉर ही देखा है, लेकिन अब ये लोग आराम करना चाहते हैं। और इसी के साथ ये वाली सीरीज यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन भी लोगों ने इस वीडियो को आखिर तक देखा है उन सभी का धन्यवाद।